तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं चालू करने लूँ बिल्कुल नया मानूंगा। ये मानूंगा मैंने बहुत पहले अपने सेकंड चैनल पे चालू किया था, उस समय रिस्पांस अच्छा नहीं आया, लेकिन मानूंगा यहाँ पे बहुत ही बढ़िया चीज चेकअप। मैंने सोचा क्यों ना भाई इस पे स्टार्ट करके देखता हूँ। अगर इस पे अच्छा आपको लगा तो भाई इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए बिना किसी बकवास के यहाँ पे स्टार्ट करते। तो शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जिसका नाम यहाँ पे जून है, जो कि एक बंदे को मार पाड़ के आराम से बड़े प्यार से उससे पूछता है, सुनो भाई तुम्हारा जो टैलेंट है मुझे बड़ा कमाल यहाँ पे लगता है। अगर तुम भाई मेरा एक सेट है आई एम वन सेट उसका नाम है, उसके मेंबर बन जाओ। अगर तुम उसके मेंबर यहाँ पे बन जाओगे बहुत जल्दी तुम दुनिया में बहुत सारी चीजें उखाड़ पाओगे जो तुम इससे पहले कभी उखाड़ नहीं सकते, समझ गए ना। और इतने प्यार से पूछा कि मैं क्या होता हूँ, उसको जमीन पे लेटा के उसकी कुटाई करके उसके मुंह के ऊपर अपना टांग रखे उससे पूछ रहा था। वो बंदा भी कहता है भाई साहब कम से कम भाई मुझे उठा भी तो लो, मार काय करे। वो कहता है ना यार मैंने देखा भाई आपने मेरी एक स्टूडेंट है ना उसके साथ बदतमीजी कर दी, उसको छेड़ दिया था जिस चक्कर में मैंने भी आपको तोड़ दिया। वो कहता ना मैं बस उससे यहाँ पे बातचीत कर रहा था। तो ये भी कहता ओके तो आई एम सॉरी बाबू मुझसे गलती हो गई। हाँ बताओ आई एम वन सेट, मेरे सेट का नाम है, ज्वाइन करने के बारे में तुम्हारा क्या इरादा है? जो सुन दिया कहता वेल भाई साहब मैं पहले से वाटर स्पिरिंग टेंपल नाम का एक सेट है उसका मेंबर, उसमें मैं आपके सेट का मेंबर यहाँ पे नहीं बन सकता। जो सुनते जून भी कहता अच्छा इसी बात है क्या, फिर तो शायद भाई मेरा स्टूडेंट यहाँ पे नहीं बन पाएगा। ओके तो मेरी प्यारी स्टूडेंट भाई मुझे ये बताओ क्या ये लौंडा तुम्हारे साथ बदतमीजी करता, तुम्हें छेड़ा था? तो इसकी इकलौती जो स्टूडेंट यहाँ पर है लू जिसका यहाँ पे नाम है, वो कहती है या मास्टर भाई मुझे छेड़ा था, उसने मेरा हाथ यहाँ पे टच किया। जो सुंदर ये भी कहता ले 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 भाई तूने हाथ टच किया, मैं तेरा हाथ बदले में यहाँ पे तोड़ दूंगा। वो कहते ना सर यार देखो हाँ मालूम है थोड़ा सा हरामी बंदा हूं, मैंने करने की यहाँ पे कोशिश की थी लेकिन बस दिमाग तक था भाई, हाँ मैं कभी छूने भी यहाँ पे नहीं गया भाई, वो यहाँ पे झूठ बोल रही है। ये भी कहता अच्छा झूठ बोल रही है, यानी तू ये कहना चाहता है मेरी स्टूडेंट यहाँ पे झूठ बोल रही है, तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। उसका कमर लेके मुंह लेके यहाँ पे तोड़ देता है, उसकी कुटाई यहाँ पे कर देता है। और कुटाई करने के बाद ना निकल जाता है लू के साथ। लू से पूछते क्यों था ना मैं कूल बैडेस, ये भी कहती है हाँ कूल बैडेस से। उसके यहाँ पे अंडे भी फोड़ देते हैं काफी यहाँ पे बढ़िया होता है। वो कहता ना यार देखो आदमी लोग कभी अंडा फोड़ने का नहीं, वरना जिंदगी में कभी बाप नहीं बन पाएंगे। हाँ समझ गए ना। वो भी कहती है ओके समझ गई। ये गुस्सा करता पीछे से कि भाई बदला इसका बदला मैं लेकर आऊंगा। और अब आते हैं यहाँ पे बैक स्टोरी पे। तो बेसिकली आई एम बॉस सेट नाम का एक सेट है, उस सेट का लीडर अपना मेन कैरेक्टर जो है, लेकिन वो भी हमारा एक बंदा है। तो बेसिकली वांग नाम का एक बंदा यहाँ पे था ईस्ट का, जो कि एक बंदा था जो कि ऐसे रास्ते से जाता, खाई से ऐसा नीचे गिरा, लेकिन लक बहुत ही बढ़िया था जिस चक्कर में उसकी जान यहाँ पे बच गई। जैसे जान बची उसने वही सेट यहाँ पे बनाया आई एम बॉस सेट, उसका लीडर यहाँ पे बन गया और बंदों का एडमिशन देना यहाँ पे चालू कर दिया। अरे बहुत उसने मेहनत किया 10 साल से ज्यादा यहाँ पे मेहनत किया, और तब जाके ना उसने अपने सेट को यहाँ पे 9 लेवल का सेट यहाँ पे बना दिया। लेकिन उसके बाद से एक दिन ये कोठे पे मजे करता और जिसको सजा मिली उसको जेल में भेजा गया। एंड देन उसके बाद से उसका जो यहाँ पे स्टूडेंट था भी जून, ये दुनिया वाला, हाँ उसका भी नसीब खराब था। जैसे लीडर की मौत हुई ना उसके 3 दिन बाद उस लॉन्डे की भी जून की भी यहाँ पे मौत हो गई। अब मालूम है मौत यहाँ पे कैसे हुई थी, उसके ऊपर सेट का जो बोर्ड था ना बोर्ड आगे गिरा एंड देन उससे मौत हुई। और जैसे उसकी मौत हुई जो ये अपने दुनिया वाला मतलब पृथ्वी का जो जून था उसकी बॉडी में आगे घुसा, और आते इसका दिमाग खराब हो गया। अभी ऐसे कोई यहाँ पे मरता क्या अपने साइन बोर्ड अपने सिर के ऊपर गिरा के? कोई बात नहीं आ गया तो आ गया, आप टेंशन कोई बात नहीं है। मैंने बहुत ही मानवा से यहाँ पे पढ़ गया जिसमें मैंने कहता दूसरी दुनिया में जाते बवाल मचाते, और मैं भी बवाल मचाने के लिए सेट में आ चुका हूँ। सेट को नंबर 1 बनाऊंगा और ढेर सारे कमाल कमाल के कल्टीवेशन वाले जीनियस यहाँ पे पैदा करके, आई मीन पैदा नहीं करूंगा रेस करूंगा उनका ट्रेनिंग वगैरह देके। और मेरे पास पक्का यहाँ पे सिस्टम भी होगी, सिस्टम का आवाज आता है डिंग डिंग, ये भी देखता भाई निंजा हथौड़ी आगे कभी डिंग डिंग आवाज आ रहा है तभी लिख के आता है ओके सिस्टम आपके सामने प्रकट हो रहा है। ये देखो प्रकट हो गया, ये भी देखता वाह हाँ वाकई में प्रकट हो गया। और ये भी देखता वाह यार इसका जो इंटरफेरेंस इतना पावरफुल है मैं क्या बताऊं अपने इस बारे में, प्लस इसका सेट का पूरा डिटेल में लिख के आ जाता है कि अभी नाम तुम्हारे यहाँ पे जो ने आयरन बॉल सेट तुम्हारे सेट के यहाँ पे नाम है। सेट यहाँ पे 9 लेवल पे आता है जो कि बहुत ज्यादा यहाँ पे वीक है, और साथ में जो कंस्ट्रक्शन लेवल है वो भी खाली लेवल 1 पर है, कंस्ट्रक्शन वैल्यू वो भी अभी के लिए यहाँ पे 0 है। साथ में एक मिशन यहाँ पे लिख के आता है कि यहाँ पे 100 साल के तुम्हारे पास यहाँ पे टाइम लिमिट है, 100 साल के अंदर तुम्हें जो सेट है उसको नंबर 1 यहाँ पे बनाना है, और 1 लाख से ज्यादा यहाँ पे टोटल मेंबर रहने चाहिए। और तुमने ये नहीं किया टाइम से पहले तुम्हारे को भाई जान निकाल के तुम्हारी बॉडी यहाँ पे ब्लास्ट कर दी जाएगी। ये भी देखता वाओ आते भाई यहाँ पे मिशन मिल गए तो काफी ज्यादा बढ़िया बात है। लेकिन क्या भाई सेट यहाँ पे 9वें लेवल पर है जो कि बहुत ज्यादा यहाँ पे बेकार मानी जाती है। कंस्ट्रक्शन लेवल अभी खाली 1 हुआ है, और मेरा भी टैलेंट यहाँ पे खाली गुड लुकिंग दिखाया गया है। लेकिन भाई बुद्धू और एक नंबर का फिस हड्डी आदमी फिर इसके दिमाग में देखे नहीं मैं पक्का यहाँ पे सपना देख रहा हूँ ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो मेन कैरेक्टर भाई मुझे पक्का को यहाँ पे रिवॉर्ड मिला होगा। अच्छा मेरा दिमाग अभी पगला गया भाई मेरे ऊपर आके यहाँ पे बोर्ड गिरा था ना, वापस जाके बोर्ड अपने ऊपर गिराता हूँ तब मेरा दिमाग से वापस आ जाएगा, जाता है अपने ऊपर यहाँ पे बोर्ड फेंके मारता है और बेहोश हो जाता है 2 मिनट के लिए। और तभी इसके सिस्टम में मैसेज आता है ओके होस्ट तो आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट है, ये भी खुशी है। मैंने कहा था अभी ये आ गया ना गिफ्ट, और जैसे यहाँ पे गिफ्ट ओपन करता है गिफ्ट का नाम यहाँ पे रिंग था, लेकिन वो रिंग है ना अभी हाथी वाले रिंग के बराबर था। जो से चला था ये मेरे रिंग है, ये हाथी के रिंग है भाई, कहाँ मैं इसको पहनूं? ये सेट होकर और भी बढ़ जाता है भाई जितने भी मेरे नॉवल से मांगा पड़े उसमें तो मेन कैरेक्टर आती कमाल कमाल के आइटम क्यूबन मिलते मुझे भाई ना रिंग करना भी इतना बड़ा कड़ा मिला मैं कहाँ पहनूं क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। वाकई में रिंग है ना उस पर लिखा हुआ था यस आई एम रियली अ रिंग। ये भी सोचता है कोई आर्टिफैक्ट दे दो कोई कमाल का आइटम दे दो कुछ तो दे दो, एक समय इसमें कुछ तो होना चाहिए भाई। माथे से टच करके देखता हूं अपने सिर से यहाँ पे टच करता है, और जैसे टच करता है भाई असर यहाँ पे होता है उस रिंग वाली दुनिया में जाने लगता है। ये भी कहता है यस मुझे लगा था इस रिंग में बड़े बहुत ज्यादा कमाल का आइटम यहाँ पे रहेगा, लेकिन जैसे रिंग वाले में जाता है ना अंदर कुछ नहीं था, बस एक ईट यहाँ पे पड़ी हुई थी। इसका दिमाग खराब की बस एक ईट, आई मीन वाकई में एक ईट यार, कम से कम कुछ तो दे, कोई वेपन कोई मार्शल आर्ट टेक्निक कुछ भी तो दे दो यार, कम से कम एक मुझे अंडा यहाँ पे दे दो जैसे जिसको फूटने के बाद अंदर से भाई कमाल का बीज निकलेगा जिसको पालूंगा पोसूंगा आगे चल के मेरा गाड़ियां बनेगा मेरा चड्डी बड़ी बनेगा। लेकिन एक खाली एक ईट, और जैसे ईट पे यहाँ पे देखते हैं उसके अंदर से भाई ऐसा धड़कन की आवाज आती है, ये भी सोचते धड़कन की आवाज ओके तो पक्का भाई इस ईट के अंदर कमाल का आदमी होगा जो कि फटाक से बाहर आएगा, बाहर आते भाई मुझे यहाँ पे टेंग देगा, मुझे कमाल के यहाँ पे कल्टीवेटर बनेगा। यस 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 इसलिए चुम्मा लेते भाई तुझसे बढ़िया ईट मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। लेकिन तभी ईट के ऊपर यहाँ पे कुछ लिख के आता है, मालूम थे देखो ईट ऐसा वैसे ईट नहीं है, बम है और धड़कन और धक धक की आवाज नहीं बल्कि घड़ी की जो टिक टिक की आवाज आती है ना आइटम बम की नहीं टाइम बम की वैसी आवाज यहाँ पे आ रही थी। उस पर टाइम लिखा हुआ था 100 साल का, अगर आपने इस टाइम पे नहीं किया ये फटेगा, जैसे ये फटेगा आपकी मौत यहाँ पे हो जाएगी। इसका दिमाग खराब कह रही यार ये तो बम है, और उठा के पीछे यहाँ पे फेंक देता है, जैसे फेंकता है फटाक से 1 घंटा कम हो जाता है। ये भी देखिए जाता है भाई यार इसमें टाइम भी मतलब 1-1 सेकंड कम होता है, ये तो डायरेक्टली 1 घंटा कम हो गया। घड़ी का सिस्टम में लिख के आता ओके तो ये बेसिकली ना इस सॉल्व बम इसे कहा जाता है। आप जितना बुरा बर्ताव
करोगे इसके साथ उतना फटाफट ये टाइम खत्म होगा। जितना ज़्यादा अच्छा बर्ताव करोगे उतना नॉर्मल यहाँ पे चलेगा। तो पूजा करने लगा कि नहीं भाई तू तो भगवान मेरा भैया, तेरे साथ अच्छा बर्ताव, तेरे साथ अच्छी बर्ताव यहाँ पे होगा। सिस्टम से कहता है मेरे बाप बस यार मैं यहाँ पे थक चुका हूँ, मुझे वापस दे दे, मुझे अपने घर पे यहाँ पे जाना है। सिस्टम कहता है सॉरी यहाँ पे सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, इसलिए आपके पास कोई अब रास्ता नहीं बचा है। जो मेन मिशन यहाँ पर है ना, हाँ सेट को नंबर 1 बनाना है, 10 लाख 1 लाख से ज़्यादा मेंबर्स को ज्वाइन करवाना है, वो आपको करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो भाई मतलब आपको ब्लास्ट कर दिया जाएगा 100 साल जैसे टाइम पूरा होता है। इससे ही इसका दिमाग खराब कर यार, खुद की जान निकालने का मन करे लेकिन भाई मुझे मरना भी नहीं है यार। और तभी यहाँ पे सिस्टम के जरिए इसको रिवॉर्ड मिलता है, फाइनली के सॉरी से मिलता है, जिसका नाम यहाँ पे सेवर है। और लिटरली उसके पैरों के पास फेंक कर दिया जाता है कि ये लो इसका यहाँ पे यूज करो। इसका दिमाग खराब कि भाई एक आइटम अच्छा ढंग का सही जगह से मुझे दे दे, 2 इंच अगर आगे आ जाता ना तो मेरा 6 इंच यहाँ पे खत्म हो जाता। फिर अपने माइंड को रिलैक्स करता है, आराम से बैठ जाता है, कहता है कोई बात नहीं ऑल इज वेल। पहले सिस्टम में चेक लेता हूँ और यहाँ पे क्या क्या है। तो सिस्टम में नाम, इसका नाम, लेवल वगैरह सब लिखा हुआ था। और तभी कंस्ट्रक्शन लेवल यहाँ पे 1 और कंस्ट्रक्शन वैल्यू यहाँ पे 0 था। और ये दोनों देख के समझ आता है कि भाई ये दोनों क्या है। तो लिख किया था ओके, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन लेवल है ना बेसिकली आपका जो सेट का लेवल है ना, सेट के लेवल के ऊपर यहाँ पे डिपेंड रहता है। अब अपने सेट को जितना ज्यादा यहाँ पे इंप्रूव करोगे उतना ज्यादा लेवल यहाँ पे बढ़ेगा। पूरा डिटेल में लिखा था यहाँ पे लेवल 1 पे कुछ नहीं है, लेवल 2 पे मेडिसिन शॉप, उसके बाद से लेवल 3 लेवल 4 पे भाई मतलब आप क्या क्या स्टेट में यहाँ पे बनाओगे जिससे आपका लेवल यहाँ पे बढ़ेगा। ये भी कहता है वेल, तो यहाँ पे काफी बढ़िया बात है। लेकिन इसका और क्या मतलब कैसे होगा, आई मीन भाई इसका लेवल यहाँ पे बढ़ेगा कैसे, कोई ना कोई तरीका तो होगा ना। तो ये लिख किया था आपको जितना ज्यादा हो सके उतने डिसाइपल्स यानी भाई स्टूडेंट्स को ऐसा एडमिशन यहाँ पे देना। ये भी कहता है ओके, लेकिन कंस्ट्रक्शन वैल्यू वो आखिर वो क्या है, ये कहता है बेसिकली कंस्ट्रक्शन वैल्यू यहाँ पे वैल्यू है जिसके जरिए जो सिस्टम यहाँ पे भाई है ना क्या बोलते हैं भाई स्टोर है, उस स्टोर से चीजें आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। और जैसे सुनता भाई स्टोर या मैंने मानुअल्स में पढ़े भाई बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स के पास सिस्टम में स्टोर रहते हैं जहाँ से कमाल कमाल के आइटम लेते, इसलिए भाई कहाँ है मेरा स्टोर, भाई कहाँ चिल्लाता है भाई मुझे भी लेना है। वो भी कहता है बेसिकली आपको उसके लिए भाई ये करना पड़ेगा, आई मीन आपको कम से कम एक कंस्ट्रक्शन वैल्यू की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ये कहता है लेकिन कैसे मुझे कंस्ट्रक्शन वैल्यू यहाँ पे कैसे मिलेगा, मुझे वो कमाना है। तो सिस्टम कहती है उसके लिए भाई आपको फीस से पुराना काम करना, आपको भाई ढेर सारे डिसाइपल के यहाँ पे ऐड करना है। ये भी कहता है कोई बात नहीं भाई नंबर 1 सेट बनाने का मिशन है भाई, आराम से यहाँ पे मैं कर लूंगा, मैं बनाने में भी और मेंबर्स को ऐड करना वो भी हो जाएगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यही तो एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था इसका मेन काम था भाई जितना ज्यादा हो सके उतने डिसाइपल को अपने सेट में यहाँ पे ऐड करने का, यानी स्टूडेंट बनाने का। तो ये भी अब तैयार था, ये सोचता भी बोर्ड पर बस लिखना एडमिशन इस ओपन। इतना हैंडसम तो मेरा मुंह है भाई, यू 3 दिन के अंदर भी मुझे 100 से ज्यादा डिसाइपल तो मिल ही जाएंगे। 1.5 महीना बीत जाता लेकिन एक बंदा भी इसके पास यहाँ पे आता नहीं है, कोई भाव यहाँ पे नहीं देता। ये आराम से ऐसा बैठा हुआ है साथ में नूडल्स खाते खाते ये कहते भाई इतना हैंडसम चेहरा का कोई मतलब ही नहीं है, कोई दया करके भाई आके मेरी सेट यहाँ पे ज्वाइन कर लो। लेकिन सर कोई नहीं आ रहा और नूडल्स खाते खाते तभी एक लड़की आती है भाई, उल्लू नाम की लड़की जिसको हमने एपिसोड 1 के अंदर देखा था। हर वो कहती है सुनिए मुझे तुम्हारे सेट यहाँ पे ज्वाइन करना है। देखते ही अपने जून खुश होता है, कहता है वाह यार तुम जैसे सुंदर लड़का हमेशा भाई मेरे जैसे हैंडसम सेट लीडर स्वागत करता है। और जैसे ये सुनती क्या तू यहाँ पे सेट लीडर है तो रहने दे, मुझे तेरा सेट यहाँ पे ज्वाइन नहीं करना। ये भी कहती मैडम ऐसा मत करो भाई, आपको लगा भाई मैं काफी यंग हूँ इसलिए टैलेंट है, नहीं मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूँ। सेट वाली यहाँ पे दिखने से कमजोर है लेकिन नाम से और देखने से भाई आप किसी को यहाँ पे जज नहीं कर सकते, ब्ला 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 ऐसा बोल बोल के बहुत ऐसे मक्खन लगाता है। एंड देन तैयार हो जाती है, ओके ठीक है मैं ज्वाइन करने को तैयार हूँ। ये भी खुशी है भाई क्या मैंने ओवर एक्टिंग की भाई, फाइनली उसको भाई सेट यहाँ पे ज्वाइन करवा लिया और बदले में इसको मिल जाते हैं भाई एक कंस्ट्रक्शन वैल्यू, जिसके बाद से भाई जो क्या बोलते हैं भाई ओपन स्टोर यहाँ पे ओपन हो जाता है। ये भी एक्साइटेड यस भाई स्टोर यहाँ पे ओपन हो चुका है, मुझे क्या मिलेगा, कमाल का आर्मर, कमाल का वेपन, कमाल के पिल, ये कमाल की लौंडी या फिर कमाल का मास्टर। देखता हूँ भाई क्या मिलेगा जल्दी से आ। लेकिन ये न्यू प्लेयर इसलिए भाई इसको न्यू पैकेज मिलता है नए प्लेयर का, इसका भी दिमाग खराब, हाँ भी नया बंदो भाई मुझे थोड़े कमाल के आइटम कमाल के आर्टिफैक्ट मिलेंगे इसलिए गुड भाई अपन तो चला। ये कहता भाई बस करो ओवर एक्टिंग, सिस्टम कहता बस करो ओवर एक्टिंग, जो आपको नया पैकेज यहाँ मिला चुपचाप ओपन करके देखोगे नहीं। ये भी या ओपन करके देखता हूँ तो जैसे यहाँ पे ओपन करता है ढेर सारे यहाँ पे स्पेल वगैरह लिखे हुए थे, ये भी देखता हूँ कि ये सारे स्पेल और मुझे ऐसा लगता है ये सारे स्पेल अगर मैंने यहाँ पे सीख लिया ना ये मुझे भाई मौत से यहाँ पे मुसीबत के टाइम से बचा के मुझे भागने में काम आएगा। यानी सबको सब यहाँ पे भगोड़े वाले स्पेल है जो मेरे ख्याल से मुझे पसंद भी है, लड़ने से अच्छा यहाँ पे भागने में फायदा होता है। और ये भी लिखा हुआ था आपका जो ब्रेसलेट यहाँ पे ना ब्रेसलेट के अंदर आपको सारे स्पेल मिलेंगे, ये भी देखता हूँ ओके डोंट वरी जाके मैं चेक करता हूँ। तो अंदर साइड यहाँ पे चल जाता है चेक करने के लिए, इसके अंदर जाने वाले इसके टोटल 5 यहाँ पे स्पेल थे, ये 5 यहाँ पे देखता है। एक का नाम है फ्लिंग, एक का नाम डैशिंग, सेफ सीलिंग, एक का नाम एक्सपीरियंस, जिसमें से जो एक्सपीरियंस होता है ना उसको देख के इसका इंटरेस्ट नहीं पता कि वाह एक्सपीरियंस हो, ये काफी कमाल का मुझे लग रहा है। सिस्टम कहता है ओके जो एक्सपीरियंस है ना अगर आपने इसको यूज किया तो आपका कल्टीवेशन का एक्सपीरियंस हल्का से बढ़ेगा और तेजी की स्पीड से आपको फटाक से 2 सेकंड में लेवल अप यहाँ पे हो जाएगा। ये भी कहता है बढ़िया है और उसको यूज करने के लिए लेना है क्रश करना एंड देन अपने आप यूज हो जाएगा स्पेल। तो लेता है क्रश यहाँ पे कहता है जिसके बाद ऑक्यूपाइड ओपनिंग स्टेज हो जाता है, वो स्टेज के पहले लेवल से डायरेक्ट चौथे लेवल पे यहाँ पे चल जाता है और जैसे जाता है खुश हो कहता है यस 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 अपने बॉडी के अंदर मैं ब्रह्मांड पावर यहाँ पे पा रहा हूँ। सिस्टम भी कहता है होस्ट बहुत ज्यादा आपको ओवर एक्टिंग हो रहा है, जो ऑक्यूपाइड ओपनिंग स्टेज यहाँ पे ना जिसके चौथे लेवल पे आप गए हो वो तो भाई बेसिक लेवल भी यहाँ पे नहीं आता। हाँ इसमें टोटल सबसे पहले 12 लेवल है उसके आपको पार करना है एंड देन उसके बाद से मेन लेवल चालू होता है। उसके बाद मेन लेवल यहाँ पे आता है मार्शल आर्ट अप्रेंटिस, उसके बाद से मार्शल आर्ट मास्टर, उसके बाद से मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर, मार्शल आर्ट किंग, मार्शल आर्ट एम्पायर, मार्शल आर्ट सेंट एंड मार्शल आर्ट गॉड। उसके सामने आप अभी चाय में पानी भी नहीं हो, समझ गए ना। उसके बाद से ये भी कहता है बेल बढ़िया है। ये सेल्फ सेलिंग भाई एक स्पेल की चीज का वो कहता है ओके तो ये बेसिकली उसको यूज करने के लिए आपको 1 पॉइंट देना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू। और जो आपको तलवार मिला था ना हाँ पिछले एपिसोड में, हाँ ये बेसिकली उसको ओपन करने के लिए यहाँ पे काम आता है। इसका दिमाग खराब के सालों भाई एक तो फेक आइटम था उसको भी यूज करने के लिए मुझे यहाँ पे अलग से लगाना पड़ेगा तुम्हारी माँ का। एंड देन अब आते हैं भाई करंटली जहाँ पे पिछला एपिसोड चालू हुआ था जहाँ पे अपने पहले स्टूडेंट लू के साथ यहाँ पे निकल चुका था और किंग नाम का एक सिटी है, उस सिटी में बंदो भाई का मतलब बंदे मिलेंगे जो तुम अपने सेट के मेंबर बना सकते हो। तो निकल गया था वहाँ पे मेंबर मिल जाएंगे तो मजा आ जाएगा। यहाँ पे इनके सामने 5 गुंडे ना भाई 5 गुंडे यहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं। ये दोनों भी देखे कंफ्यूज की भाई ये लोग, अच्छा याद आया सामने 5 में से एक बंदा हुई था जिसको पिछले एपिसोड के मतलब एपिसोड 1 के अंदर कुटाई हुई थी ना, जिसकी कुटाई यहाँ पे किया था हमारे में हाँ हुई था और कहता अपने बंदों से हाँ ये
ये लौंडे मेरी यहाँ पे कुटाई की है। जिसे देखते भाई लू यहाँ पे कन्फ्यूज पूछती मास्टर ये आदमी कौन है, ये बताता तुम्हें याद है तुम्हें छेड़ रहा था एक बंदा जो बेसिकली तुम्हें छेड़ नहीं था बस कुटाई करने के लिए मैंने उसको मारा था। हाँ ये वही है, मैं बेसिकली भूल गया था। सामने से वो बंदा भी कहता अच्छा भाई तू है जिसने भाई मेरे सेट का नहीं वाटर स्प्रिंग टेम्पल के बंदे के ऊपर यहाँ पे हाथ उठाया था। साले तू है कौन? जो सुंदर है ना जून बताता मैंने हमें जून है और जो आयरन बॉन सेट ना उस सेट का मैं लीडर हूँ। जो सुंदर ये पांचों आपस में डिस्कस करने लग जाते क्या 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 बोला भाई मैंने सुना भाई आयरन बॉन सेट के बारे में। उसका जो लीडर है ना वो कोठे पे जाके यहाँ पे मजे करता है जिसकी वजह सरकार ने उसको यहाँ पे भाई जेल में बंद कर दिया। लेकिन कभी ना जेल से भागने की यहाँ पे कोशिश करता जिस चक्कर में उसको सजाए मौत यहाँ पे दे दी थी। यानी तो मर गया ना, लेकिन ये लौंडा यहाँ पे जिंदा है क्या? और जैसे लोग यहाँ पे सुनते क्या भाई ये लोग तो बातचीत करके लीडर यहाँ पे कोठे पे जाके मजे करता। तुम कोठे पे जाके मजे करते हो? ये कहता ना ना कुछ भी बोले मेरा नाम खराब करने के लिए, मैं ऐसी कोई बात नहीं, मैं कोठे का मतलब जानता भी नहीं। पांचों बंदों में से एक बंदा चिल्लाता भाई तेरी हिम्मत कैसे, तू कोई भी रहे मुझे कोई फनी पता हमारे नए डिसाइपल को परेशान करने की। ये यहाँ पे लू को साइड में कहते कहते लू तुम पीछे यहाँ पे आ जाओ, एक बंदों की तो मैं यहाँ पे कुटाई करता हूँ। तो वो पीछे यहाँ पे हटती है। वो हटने से पहले कहती है हाँ अगर मुकाबला करते करते आपकी मौत यहाँ पे हो जाएगी ना तो मरने से पहले जो आपका सेल लीडर का पोजीशन है ना वो पोजीशन मुझे यहाँ पे दे दीजिएगा। जो सुनते इसका दिमाग खराब क्या है यार, मेरी बस एक ही स्टूडेंट है वो भी भाई मेरे पोजीशन के पीछे यहाँ पे पड़ी हुई है। ये नहीं कि यहाँ पे गुड लक आप ही जीतो गया मार डालो, इसको मेरा पोजीशन चाहिए। अरे शुभ शुभ बोला कर। उसके बाद जो गुंडे लोग ना वो लोग यहाँ पे भाई तैयार थे, ये भी तैयार था और इसके हाथों पे यहाँ पे तीन ऐसा रिंग जैसा चमकता है और तीन चमका। इसका मतलब तुम यहाँ पे ऑक्यूपेंट ओपनिंग स्टेज के यहाँ पे तीसरे लेवल पर हो। बंदे लोग यहाँ पे देखते हैं देखते कहते देखो भाई ये बंदा अपने सेट के लीडर है और ऑक्यूपेंट ओपनिंग स्टेज के भाई थर्ड लेवल पे। यहाँ तक जो 9 लेवल जो सेट रहता है जो इसका है उसका भी मास्टर कम से कम यहाँ पे मास्टर अप्रेंटिस लेवल पे तो होता है। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा नल्ला से यहाँ पे बेकार निकल गया। इसलिए कहते देख लोंडे तू अभी घुटने नहीं पाके हमसे भीख मांग तो हम तुझे छोड़ भी देंगे वरना तू यहाँ पे गया। और ये 4-5 जो भी बंदे थे सबके सब यहाँ पे ऑक्यूपेंट ओपनिंग स्टेज के चौथे लेवल पे थे क्योंकि इनके हाथ में 4 रिंग यहाँ पर आया था। लू भी यहाँ पे देखती है और देखते सोचती है वेल इन चारों पांचों का तो पावर यहाँ पे ज्यादा लग रहा है। ऑक्यूपेंट के चौथे पे देखते क्या करते हैं सीधे जून उनके बीच में घुस जाता है, घुसते बंदे लेता लेते ठाम से उसको ऐसा पटक देता है। बाकी जो 3 बंदे थे टोटल यहाँ पे 4 थे, स्टार्टिंग में 5 यहाँ पे दिखाया गया फोटो लेकिन अभी यहाँ पे टोटल 4 ही है। हाँ तो बाकी 3 देख के यहाँ पे हिल जाते अरे बाप रे ये इसने यहाँ पे ऐसे कैसे कर दिया। इसको सिस्टम में लिखा रहा ठीक है जिन 4 बंदों ने आपको परेशान किया ना आपको उनको उठाई करके उनको यहाँ पे हरा देना है तो बाद में आपको यहाँ पे 4 कंस्ट्रक्शन वैल्यू मिलेगा। ये भी देखता बहुत बढ़िया है बढ़िया बढ़िया। इसको यहाँ पे कुटाई करता है और इसको यहाँ पे हरा देता है लिख के तो कांग्रेचुलेशन आपने भाई बंदे कुटाई करके आपने एक वैल्यू यहाँ पे जीत लिया है, बाकी का भी कीजिए। तो यहाँ पे तैयार तो कहता है बस ये टास्क यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। तो एक एक करके भाई जो बाकी 3 है ना बाकी 3 की भी कुटाई करके उनको यहाँ पे हरा देता है जिसके बाद से लिख के आता कांग्रेचुलेशन आपने 4 को भी हरा दिया तो आपको 4 कंस्ट्रक्शन वैल्यू यहाँ पे मिलता है। ये भी कहता हूँ उनसे बाय बेहोश यहाँ पे पड़े रहो मैं तो चला चलो लू तो वो भी निकल जाता है। तो रास्ते में लू है ना वो यहाँ पे कहती देखिए मेरे ख्याल से ना आपको ना उन 4 को जहाँ से मार देना चाहिए था ताकि आगे चल के यहाँ पे कोई दिक्कत ना आए। सुनने जून का तैयार नहीं है जहाँ से मार देना भाई बहुत ज्यादा ऐसा उल्टा हो जाएगी। वो यहाँ पे कहती है यार कैसे आदमी हो यार, मतलब ये जो दुनिया ना भाई जंगल जैसा है जंगल में जो आदमी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रहता है ना जो अपने शिकार को मारता है वही यहाँ पे जिंदा रहता है। अगर भाई दूसरी बात अगर आपको यहाँ पे नहीं मालूम तो भाई आप लीडर बनने के यहाँ पे लायक नहीं हो। जो सुनते ये भी सोचता है ये बात ठीक बोला हमारे पृथ्वी पे ऐसा नहीं चलेगा किसी को भी मार दिया चलेगा। ये दुनिया जो स्ट्रॉन्ग बंदे ना भाई उनकी यहाँ पे रिस्पेक्ट होती है और स्ट्रॉन्ग बंदा वीक बंदों के यहाँ पे मार भी सकता है। मुझे भी शायद मार ही देना यहाँ पे चाहिए था और तभी सिस्टम में नया टास्क लिखा आता है कि नया टास्क आपको जो यहाँ पे है ना भाई स्टूडेंट लू आपको उसको एजुकेट करना उसको सिखाना है ताकि भाई जो इज्जत है ना उसके सामने आपकी यहाँ पे कम हो चुकी है। आपको अच्छे से लीडर भी नहीं समझती तो आपके जो लीडर के पोजीशन की इज्जत है ना उसके सामने बचाना पड़े इसलिए भाई संस्कार दो। ये भी सोचता है संस्कार मुझे लू को संस्कार देने पड़ेंगे। अरे यार हमारा सेट लो लेवल का काफी लो लेवल का है 2 ही मेंबर है एक ये और मैं जबकि यहाँ पे लीडर हूँ और एक लौती में स्टूडेंट उसको भाई संस्कार देकर मुझे सिखाना पड़ेगा कि अपनी लीडर के यहाँ पे इज्जत कर भाई इससे ज्यादा बेकार नसीब और क्या हो सकता है। इसलिए लोग को अच्छे से यहाँ पे समझाने लगता है और समझाते समझाते यहाँ पे कहते देखो भाई ये बात तुमने ठीक बोला हम कभी भी अपने दुश्मन के साथ ना कांड बात आप यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि भाई दुश्मन यहाँ पे होते कमी नहीं लेकिन कभी भी ना अपने से बहुत वीक बंदे को परेशान मत करना वरना से तुम्हारी इज्जत के ऊपर यहाँ पे उंगली उठ जाएगी। तो समझ गए ना वो लोग मुझसे बहुत कमजोर थे इसलिए उनको मार के वो आगे में कोई ऐसा मिलने देंगे बल्कि मेरी इज्जत के ऊपर यहाँ पे खींचा उछाता समझ गए ना। वो भी कहती यार मास्टर समझ गई ये भी सुनता है क्या हुआ समझ गई काफी बढ़िया भाई एक ही ज्ञान में भाई ये समझ गई। वो अपना तलवार निकाल लेती कहती कोई बात नहीं आपकी इज्जत के ऊपर फॉलो हो जाएगा ना अपने कमजोर बंदे को मारने का कोई बात नहीं मैं मारूंगी आपके बदले। ये हिल जाते क्या मेरी माँ मेरा ये कहने के यहाँ पे मतलब नहीं था तू क्या एक नॉर्मल लड़की जैसे यहाँ पे बर्ताव नहीं कर सकती प्यारी सी स्वीट सीधा देखो मार काटते दिमाग में यहाँ पे घूमते रहता है ये तलवार निकाल के सीधा टान लेती है। जून की ओर कहती है 1 सेकंड तो क्या मतलब यहाँ पे कहने का कि एक लड़की कभी यहाँ पे फाइट नहीं कर सकती। देखिए आप यहाँ पे लीडर हो मैं आपको स्टूडेंट हूँ इसलिए भाई मुझे यहाँ पे बात आपका मानना पड़ता है मैं आपकी बात मानूंगी लेकिन एक लड़की को कभी भी नीचा समझिएगा। ये भी नोटिस करता हुआ किलिंग इंटरन यानी लड़की वो आके मेरा जान तक भी निकालना चाहती है इतना गुस्सा चुका यानी इस लड़की ने वाकई में बहुत कुछ यहाँ पे झेला है बहुत ज्यादा कुछ एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में जब तक के लिए बाय बाय। सोचता है ओके तो पहला आइटम है जो कि मैं बाय यहाँ पे करने लोग पील तो बाकी मैं बाय करूँ ना यार पील से शुरुआत ना भाई कोई और पॉइंट यहाँ पे होगा तो कोई और बड़ा आइटम यहाँ पे लूँगा पील में तभी यहाँ पे बाय करूँगा जब मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे मरने को रहूँगा तब अभी कुछ भी बाय करने की जरूरत नहीं है जब पॉइंट हुआ तब करूँगा। और लेकिन तभी यहाँ पे जो लू है ना रुक जाती है और कहती है ध्यान से आगे शायद यहाँ पे कोई है तो मेरे कहता ही फट जाती है अरे बाप रे कोई बहुत ज्यादा ऐसे खतरनाक 20 जानवर यहाँ पे ना जाए कमजोर यहाँ पे रहेगा तो चलेगा उसको मैं हरा सकता हूँ ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जगह मैं यहाँ पे हरा भी नहीं पाऊंगा लेकिन तो भी थोड़ा एटीट्यूड में से लाने की कोशिश करता हूँ। लू से कहता है 20 ठीक है टेंशन लेने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है भाई एक काम करते रास्ता चेंज कर लेते हैं और रास्ते से चलते ओके डी मत यहाँ पे कोई बिस्ट नहीं है बल्कि एक
इंसान है, झाड़ी वाड़ी हटा के जैसे जाते ना पेड़ से ऐसा टच हो गया ना, एक बंदा यहाँ पे लेटा पड़ा था, आई मीन बेहोश था, क्यों उसके ऊपर ऐसा चोट लगी थी, उसके ऊपर ऐसा अटैक हुआ था, खून उसकी बॉडी से यहाँ पे निकल रहा था। ये पास में जाता और देखते कह रही है ये तो एक आदमी है जिसको चोट लगा है, और जैसे पास जाता मालूम चलता है ये आदमी की तो लगभग मौत हो जाएगी अगर हम इसको बचाया नहीं तो। पीछे से यहाँ पे लुक करती है, एक काम करते चलिए हम अपने रास्ते से यहाँ पे चलते, वरना आप ध्यान से देखिए ऐसा लगता है ना इसके ऊपर किसी बिस्ट ने हमला किया, वरना हम लोग यहाँ पे रुकेंगे तो भाई हमारे ऊपर भी बिस्ट हमला कर देंगे। जो सुनते जून कहते क्या मतलब है कि भाई चल जाएंगे इसको ऐसे छोड़ के, भाई बेचारे को चोट लगा है, हमें इसकी जान बचानी चाहिए। जो सुनते वो भी कहती है बचा लो, आप अगर आपको बचानी आ पाए तो बचा लो। कैसे बचाओगे, हम लोग कोई कल्टीवेटर कोई मेडिसिन कल्टीवेटर नहीं जिसके पास मेडिसिन के यहाँ पे नॉलेज हो, इसलिए हम चाह के भी नहीं बचा सकते। हालत बहुत ज्यादा खराब है, हल्का फुल्का सच होता तो भले कुछ यहाँ पे करते, यानी बचाने का कोई रास्ता नहीं। जो सुनते जून यहाँ पे कहता हाँ मैं भले कोई मेडिसिन कल्टीवेटर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास कमाल का मेडिसिन यानी एक कमाल का हीलिंग पिल है, वही हीलिंग पिल जो बाय करने का ऑप्शन आता है खाली एक पॉइंट में। हाँ वो यहाँ पे बाय कर लेता हूँ, कहता है चलो भाई ये यहाँ पे काम आने वाला है ना, निकाल के उसके मुंह में ऐसा खिला देता है। पीछे से लोग कहते कह रही है ध्यान से आपने देखा नहीं, उसको बहुत ज्यादा गहरा चोट लगा है, और आपके हाथ में जो पिल है ना बड़ा कॉमन सा मुझे लगा, तो इतना कॉमन से तो कोई असर होने वाला नहीं है। जून कहते क्या हुआ, तुम कुछ कह रही थी, तुमने कहा भाई ठीक नहीं होगा, ध्यान से देखो तो ठीक हो चुका है, आराम से यहाँ पे खड़ा हो जाता है, लिटरली सारा का सारा चोट इसका ठीक हो चुका है। जो देखते हैं यहाँ पे लू भी हिला तो कहती नो वे यार, उसको इतना गहरा चोट लगा था, मैं यहाँ पे क्या बताऊँ एकदम पूरा चंगा हो गया। आखिर ये मास्टर ने भाई कौन सा पिल यहाँ पे ये स्टेट लीडर है ना भाई, मेरा मास्टर बहुत बोले तो बहुत ज्यादा मुझे मिस्टीरियस और अजीब यहाँ पे लगता है, उसका मुख ऐसा एक्सप्रेशन देखे लगता है कि बहुत सारी गहरे राज उसने मुझसे छुपा के रखे, और यहाँ पे खुश हो जाता है यस भाई मैं बहुत जल्दी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अमीर बन जाऊंगा कि भाई हीलिंग पिल इतना जो उसको चोट लगा था, एक ही पिल खाते पूरा अच्छे से यहाँ पे ठीक हो गया। इसकी कीमत खाली एक पॉइंट यहाँ पर मुझे एक बिल्कुल भी नहीं हो रहा, और पिल बेच के बेसिकली पैसे कमाने के बारे में सोचेगा अभी, खाली एक ही पॉइंट का ढेर सारे पॉइंट कमाऊंगा, ढेर सारे पीलूंगा और पिल बेचूंगा भाई, क्योंकि ये कल्टीवेटर की दुनिया, यहाँ पे लिटरली बंदे को चोट लगते रहता है, तो एक पिल से अगर बंदे को पूरा चोट हो सकता है तो भाई मैं एक की कीमत यहाँ पे लाखों में बेचूंगा, यानी फिर पैसे पैसे होंगे। लेकिन जैसे सिस्टम यहाँ पे चेक करते तब मालूम चलता ओपी लेना एक महीने में खाली एक ही पिल यहाँ पे बाय कर सकते हैं। इसका दिल यहाँ पे टूट जाता है, क्या 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 इसका मतलब जो मेरा अमीर बनने का सपना था वो सपना यहाँ पे टूट गया। कोई बात नहीं भाई, एक जो पिल था उसका यूज करके मैंने इस बंदे के यहाँ पे जान बचाई, यानी मैंने बहुत ही अच्छा काम किया, तो मुझे थैंक यू बोलेगा, इसको मैं अपना स्टूडेंट यहाँ पे बना लूंगा। लेकिन क्या वो बंदा भी यहाँ से गायब हो चुका था, ये भी लगता है यार वो बंदा कहाँ गया। लू से पूछता लू ये आदमी कहाँ गया, वो कहते अच्छा वो आदमी उठा और मुंह आपका आपका फिर निकल गया, थैंक यू तक भी नहीं बोला। ये भी लगता क्या 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 थैंक यू उसने यहाँ तक थैंक यू भी नहीं बोला, यानी जो मैंने एक पिल यहाँ पे बर्बाद किया वो वाकई में बर्बाद हो गया, वो बिल्कुल भी यूज में नहीं आया। पीछे सलू यहाँ पे कहते देखिए मास्टर मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ बैड बॉय यहाँ पे बन जाइए, हाँ गुड बॉय की यहाँ पे कोई इज्जत नहीं होती, जान भी बचाओगे सामने वाला एहसान भी नहीं मानेगा, दुम दबा के भाग जाएगा जैसे कि आज भाग गया। एक कहता ना भाई जो ना भाई इस मतलब दुनिया में हर आदमी यहाँ पे भाई मतलब ही हो, अच्छे लोग भी हो सकते हैं। जो सुनते ये कहती है अच्छे लोग ये किसको कहते हैं भाई, अच्छे लोग दुनिया में कोई नहीं होता, ये भी सोचता क्या यार। मैंने सोचा भी पिल उसको दे दूंगा, उसके बाद से जैसे ठीक होगा ना तो भाई मेरा एहसान मानेगा, मैं उसे कहूंगा कि यहाँ पे मैं स्टेट क्रेडिट भी आके मेरा यहाँ पे स्टूडेंट बन जा, तो यार मेरा फायदा होता। लेकिन यार सब उल्टा हो गया, उसके यहाँ पे समझ आता है कि हम ये दुनिया के लोग या तो भाई मुझे मारेंगे या तो मेरी बेइज्जती करेंगे या तो मैंने मदद किया तो भाई बिना एहसान माने यहाँ से चल जाएंगे। ये दुनिया में वाकई में कोई रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे होता नहीं, तुम स्ट्रॉन्ग तुम्हारा नाम होगा तुम बेकार हो, तुम्हें भाई कोई भी यहाँ पे मानेगा नहीं। हमारी दुनिया में था भी पृथ्वी पे रूल्स रेगुलेशन लॉ वगैरह, यहाँ पे नहीं चले। अगर मुझे ये दुनिया में जीना ना पृथ्वी का लॉ नहीं बल्कि इस दुनिया का लॉ मुझे फॉलो करना पड़ेगा, और तभी सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन होस्ट भाई आपने हिडन मिशन वो यहाँ पे पूरा कर दिया है। और हिडन मिशन ये था कि आपको दुनिया का लॉ यहाँ पे समझना, जो कि आपने यहाँ पे समझ लिया है, तो बदले में आपको टोटल यहाँ पे 10 कंस्ट्रक्शन वैल्यू मिलेगा, टोटल यहाँ पे हो चुका है 5 कांग्रेचुलेशन। और यहाँ पे ये देखे हिल देखा ये क्या बोले इसने भाई हिडन मिशन भी होता है, और सिस्टम बता दिया मिशन यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड है। सबसे पहले मेन मिशन, साइड मिशन और हिडन मिशन, जिसमें जो हिडन मिशन है वो हिडन यहाँ पे रहेगा, वो मिशन एक्जैक्टली क्या है वो आपको यहाँ पे पता नहीं जाएगा, वो तो बस आप अपना काम यहाँ पे करते रहोगे। फिर अचानक से यहाँ पे अगर आपसे हो जाता है तो लिख के आ जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लब हो गया और आपके सामने लिखा गया, ये भी देखता है अच्छा ऐसी बात है। फिर ये सिस्टम यही बताता है ईपिक मिशन नाम का भी एक मिशन यहाँ पर होता है, जो सुन देखता अच्छा ईपिक मिशन, ये नाम से काफी ईपिक लगता है। अगर ये मिशन मैंने पूरा किया ना तो इसके बाद से हो सकता है मुझे ईपिक यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा, बता उसमें क्या करना है, लिख के आता है कि नहीं अभी लॉक यहाँ पर है, अनलॉक यहाँ पे नहीं हुआ है, आपको एक सर्टेन लेवल यहाँ पर अगर उस लेवल पे यहाँ पे जाओगे ना उसके बाद से अपने आप यहाँ पे ओपन होगा, तब जाके मिशन कर पाओगे। अभी और मिशन के जो रिवॉर्ड्स है वो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड है, जिस हिसाब से परफॉर्मेंस पूरा करोगे वैसा आपको मिलेगा। ये भी देखता है तो मैं कब ओपन कर सकता हूँ भाई, कब बेसिकली ऐसे मुझे मिशन मिलेंगे। जो सुनते सिस्टम कहते हैं सॉरी होस्ट भाई हम इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते, अगर हमने हद से ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया ना है तो अपने सिस्टम यहाँ पे हो जाएगा एक्सप्लोड, उसके साथ भाई आपकी हो जाएगी मौत। ये भी कहता है वेल वो अभी के लिए नहीं कर सकता, जब आएगा तब यहाँ पे करूंगा। और अभी मुझे लेकिन टोटल यहाँ पे 10 वैल्यू मिल जाएगा, यानी 10 से कोई कमाल का आइटम यहाँ पे बाय कर सकता हूँ, उतने में यहाँ पे लू अपना तलवार लेती है नाक पे सीधा मारती हूँ, कहती है अरे मास्टर भाई आपका ध्यान कहाँ है भाई, हम लोग जो किंग सिटी है ना किंग सिटी में पहुंच चुके हैं जहाँ हमें जाना था। ये भी कहता लू हाँ, लेकिन अगली बार तो प्यार से भी कह सकती है नाक में तलवार घुसेड़ने की क्या जरूरत है। फिर सामने यहाँ पे देखता है तो जो गेट यहाँ पे था ना सिटी का बहुत ही बड़ा था, देख के खुश हुआ यार, मजा आ गया, जोर से चिल्लाता कि देखना भाई एक दिन है ना मैं अपने आयन बोन सेट को ना एक सिटी से भी बहुत ज्यादा बड़ा और कमाल यहाँ पे कर दूंगा। आसपास के बंदे यहाँ पे सुनते कहते क्या भाई ये आयन बोन सेट के बारे में बातचीत कर रहा है, यानी पक्का उसके सेट का कोई स्टूडेंट यहाँ पे आ चुका रहेगा फालतू। जो सुनते कहते ना 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 मैं आयन बोन सेट का यहाँ पे स्टूडेंट बल्कि उस सेट का अपन यहाँ पे सेकंड लीडर, यानी पहले भी हो चुका है और अपन सेकंड जनरेशन यहाँ पे लीडर है। जो सुनते एकदम बहुत सन्नाटे में हो जाता है और बंदे फिर गले फाड़ फाड़ के यहाँ पे हंसने लगते कहते अच्छा ये लीडर ये नल्ला बंदा लीडर है, मुझे ना आयन बोन सेट यहाँ पे कब का बंद हो चुका रहेगा, लेकिन अभी तक यहाँ पे बरकरार है। और आज यहाँ पे एडमिशन होने वाला है सेट में, बंदों का एडमिशन वगैरह भी होता है, तो उसके लिए यहाँ पर वाकई में इसका इतनी हिम्मत है, इसका पावर ऑक्यूपेंट ओपनिंग स्टेज के थर्ड लेवल का लगता है, यहाँ तक कि मैं यहाँ तक 4th लेवल का ऑक्यूपेंट ओपनिंग पे, यानी चलो भाई हम यहाँ पे सेट बनाते साला नल्ला बेचारे यहाँ पे दुखी होने लगता है, आंखें से आंसू वहाँ पे आ जाते हैं और रोते रोते बढ़ जाते हैं। ये सोचते हैं जब दुनिया में मतलब कोई ऐसा मर के दूसरे दुनिया में जाता है उसको कमाल कमाल की चीजें मिलती है जिससे वो बवाल मचा के सबकी बोलती है यहाँ पे बंद कर सकता है। मुझे मिला फालतू सा सिस्टम, एक फालतू सा बम जो कि भाई टाइम पूरा होता है यहाँ फट जाएगा और मेरी यहाँ पे मौत हो जाएगी। आसपास के बंदे भी कहते हैं यार ये बुद्धू
वो एक नल्ला बेकार तो लेकिन लगता है हमने कुछ ज्यादा मत कर दिया ना यार। बेचारा यहाँ पे रो रहा है, उतने पीछे से यहाँ पे आती है लू और कहती है मास्टर, ये भी यहाँ पे कहता है कि अरे हाँ यार सारे बंदे मेरा मजाक उड़ा देंगे लेकिन तू है भाई, तू मेरे सपोर्ट के लिए पर है। ये यहाँ पे कहती है मास्टर भैया बहुत ज्यादा बेकार हो एक नंबर के भाई, नल्ले आदमी हो भाई, अब जिंदा का भाई चलो सुसु में डूब के सुसाइड करके निकल लेते। ये भी हिला देखे अरे यार ये तो ये बाकी बंदों से और भी ज्यादा यहाँ पे मतलब ये एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था इसकी बहुत बेइज्जती होती है, यहाँ तक कि भाई इसकी स्टोरी भी बेइज्जती मार देती है। तो भी कहती कोई बात नहीं भाई, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने की भाई, सह लेंगे। चलो भाई सीधे जो वेशनरी ना वहाँ पे जाते हैं और बंदों को भाई यहाँ पे एडमिशन देना चालू करते हैं। हाँ तो वहाँ पे निकल जाते हैं, रास्ते में लोग पूछती भी कहते हैं मास्टर भाई वो लोग ने भाई आपको ऐसी ऐसी बेइज्जती मारी, ऐसी ऐसी बेइज्जती मारी कि लिटरली भाई सारे बंदे एकदम टूट हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं अंदर से। लेकिन आप एकदम सही सलामत लग रहे हो, ऐसे कैसे मनी मनी सोचता भाई इसको क्या मालूम कि भाई दूसरी दुनिया से आया बंदा, भाई मैंने ऐसी बहुत बेइज्जती यहाँ पे खाई है, अब इसको कुछ भी मालूम नहीं। बस कहता है कि देखो यार मैं तुम्हें यहाँ पे क्या ही बताऊँ, यही दुनिया ऐसी है भाई, तुम्हें सामने से तो कोई तुम्हारे यहाँ पे मजाक उड़ाएगा ना, तुम्हें उसका मजाक नहीं उड़ाना बल्कि तुम्हें उसकी अपनी पावर यहाँ पे दिखाना। जब मेरी पावर यहाँ पे एकदम बड़ी फिल्म दिखाऊंगा ना तो बंदों को ऐसी फटेगी सब आके मेरे सामने यहाँ पे घुटने पे आएंगे। एंड देन उसके बाद यहाँ पे भाई आ जाता है उस एरिया में जहाँ पे बंदों का एडमिशन मतलब होगा। वहाँ पे तुम्हें करना कुछ नहीं, अपना तंबू बना के यहाँ पे रुकना, नाम लगा देना कि हाँ भाई स्टेट का मेंबर हूँ, आके भाई एडमिशन करो। बंदे घूमते हुए आएंगे, तुम्हारे देखेंगे, कहेंगे क्या भी बढ़िया हूँ, मैं तुम्हारा मेंबर बनना चाहता हूँ और मेंबर बना लो। बस इतना सा काम यहाँ पे करने को रहता है। तो ये भी खुश है, चलो भाई पहले तो खाली सिस्टम का टास्क करने को था और आज भाई अपना जो मेन टास्क है वो करूंगा और किसी न किसी मेंबर को यहाँ पे भर्ती करूंगा। उसके बाद सीन होता है 2 स्टेट की ओर मुझे यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए बंदों का, एक का नाम यहाँ पे सेवर और दूसरे का नाम यहाँ पे टाइगर सेट था, जिसमें टाइगर वाला कहते हैं देखना भाई इस बार हमारे पास ढेर सारे काफी हाई टैलेंट वाले बच्चे यहाँ पे आएंगे। तो उसका जो अपोनेंट यहाँ पे था भाई सेवर वाला, वो कहते देख भाई तेरा सेट और मेरा सेट भाई हम दोनों का सेट का लेवल यहाँ पे भाई लेवल 8 का सेट है और मैं लिख के यहाँ पे बोलता भाई तो उससे ज्यादा अच्छे अच्छे बंदे मेरे पास यहाँ पर आएंगे। दोस्तों भी कहता चल तेरी माँ का भी मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे। उन दोनों के बीच लफड़े चल होता है, तभी हमारा मेन कहता जून आता है, आते ही अपना झंडा लेकर आता है, लगा देता है उनके बीच में, कहता है चलो भाई हम लोग अपना तंबू यहाँ पे लगाएंगे, काश 2-4 बच्चे मेरे पास यहाँ पे एडमिशन लेने आ जाए। और काफी सस्ता वाला तंबू था लेकिन सस्ता होता है अच्छा। तो सेवा सेक्टर यहाँ पे कहते हैं कि साले भाई तू है कौन जो कि हमारे बीच में आके अपना तंबू यहाँ पे गाड़ रहा है। उसका मेंबर यहाँ पे कहता है अरे अरे इसका सेट का यहाँ पे नाम है आयरन बोन सेट, जो 100 सेट के अलायंस है ना उसमें से भाई इसका भी सेट का एक नाम यहाँ पे आता है, लेकिन बहुत ही बेकार ऐसा इसका माना जाता है। दूसरा यहाँ पे कहता है अच्छा अच्छा मैंने यहाँ पे पहचान लिया, लेकिन भाई तू हमारे बीच में यहाँ पे आके उंगली नहीं कर सकता, बने तेरी यहाँ पे बैंड बजाएगी। वो भी कहते देख भाई तुम भी सेक्ट हो, हम भी यहाँ पे सेक्ट है भाई, दोनों यहाँ पे सेक्ट है, तुम भी बंदे को एडमिशन लेने आए हो भाई, हम भी यहाँ पे लेने आए, तो काय को नौटंकी कर, तो भाई अपना काम करो हम अपना काम करेंगे। टाइगर वाले यहाँ पे कहते देख भाई तुम्हारे सेट जो पुराना यहाँ पे लीडर था जिसने फोन किया तब मैं तुम्हारी यहाँ पे रिस्पेक्ट करता, मैं कुछ भी यहाँ पे करने चाहता नहीं, लेकिन उसकी मौत हो चुकी है और तू भाई मुझे बहुत ही बेकार और नल्ला लगता है, इसलिए भाई तेरे साथ यहाँ पे आना यानी थू है लिटरली भाई थूक देता है। जो सुन रही है जोन भी कहता है यार बहुत ज्यादा तुम्हारा यहाँ पे हो रहा है, तुम्हें जो करना जाके करो, मैं यहाँ पे हटने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। साले टक लेके टक ले भाई, जो सुन दोनों को गुस्सा था क्या भाई तूने हमें यहाँ पे टकला बोला, मतलब हाँ हूँ टकला, तो भाई इसमें क्या बुराई है भाई, द ग्रेट जॉनी सिंस वो भी यहाँ पे टकला भाई, देखो आज उसकी कितनी इज्जत है, हमारी इज्जत भी एक दिन उतनी यहाँ पे बहुत ज्यादा होगी। तू टकला यहाँ पे नहीं, लेकिन तेरे पास तो यहाँ पे कोई मेंबर वगैरह आ भी नहीं रहा, हम तुझे धक्के मार के निकालेंगे भाई, तेरे तंबू को उठा के तेरे साथ यहाँ पे बाहर फेंक देंगे। वो भी कहता है अरे यार ऐसी बात है क्या, मैंने अब ठान लिया अब यहीं पे रुकूंगा, मतलब यहीं पे रुकूंगा, तुम्हें फाइट करना या मैं भी फाइट करने के यहाँ पे तैयार हूँ। लेकिन तभी पीछे से यहाँ पे आवाज आता है ली फैमिली का, ली क्यों गया नाम के जो बंदे ना भाई यहाँ पे आने वाले, जो सुन दिए टकलू खुश कहते क्या 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 भाई ली क्यों आएंगे यहाँ पे आने वाले, तो छोड़ो इस लौंडे का भाई उनको आन दो भाई, उनका तो इंतजार था। और जैसे ये नाम सुनता है ना जोन, उसका दिमाग में आता है कि ये नाम तो काफी सुना सुना ऐसा लग रहा है, और तभी बंदे लोग के बातचीत करते सुनते हैं कि हाँ भाई जो एक ली फैमिली है, ली फैमिली का भाई यहाँ पे बोल सकते हैं जो आगे चल के फैमिली का यहाँ पे लीडर बनेगा, हाँ उसी का यहाँ पे ये नाम है और बड़ा कमाल का बंदा यहाँ पे माना जाता है। और इसके पास ना सुपीरियर लेवल का स्पीच रूट यहाँ पर है और काफी 15 साल की उम्र में ना अपने जनरेशन का सबसे कमाल का टैलेंटेड बंदे मानना चाहता है, और जो भी सेट वाले यहाँ पर है ना सबके सब उसको अपना मेंबर यहाँ पे बनाना चाहते हैं। तो ये बात है ये भी यहाँ पे सुनता है और जैसे सुनता है ये भी सोचता है अच्छा तो ऐसी बात है, सुपीरियर लेवल का स्पीच रूट है। जहाँ तक मुझे याद है स्पीच रूट पे तुम्हारा कल्टीवेशन यहाँ पे डिपेंड रहता है, जितना हाई है तुम्हारे स्पीच रूट का लेवल है तुम्हारा डेवलपमेंट उतना अच्छा उतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे होगा। और लेवल के हिसाब से देखा जाए सबसे पहले नीचे आता है इंफीरियर, उसके बाद से कॉमन, उसके बाद से मीडियम, उसके बाद आता है ये बोलते हैं भाई इंफीरियर नहीं, उसके बाद यहाँ पे आता है सुपीरियर, उसके बाद यहाँ पे आता है सेंथ एंड देन उसके बाद आता है गोड। ये जो सीडी है सीडी बहुत बड़ा भी सीडी नहीं है, छोटा मोटा सीडी माना जाता है। यहाँ पे अगर मीडियम लेवल वाला भी आ गया स्पीच रूट तो बहुत ज्यादा रेयर माना जाता है, इसका तो उसके ऊपर भी आता है सुपीरियर जो कि वाकई में रेयर से भी ज्यादा है। और अगर मेरा कंपेयर करें तो भाई मेरा आता है इंफीरियर यानी सबसे नीचे वाला, वो बेकार नसीब है लूस यहाँ पे कहते हैं ऐसा जो लौंडा ना 100 साल में एक बार यहाँ पे पैदा होता है, यानी कि इसी तरीके से इसको मक्खन लगा के अपने सेट का मेंबर बनाना पड़ेगा। उसके बाद से जो ली यहाँ पर है मतलब उसी का सरनेम यहाँ पे लिए, तो अब से मैं ली बुलाऊंगा तो वो यहाँ पे आता है। और जैसे यहाँ पर आता है तो सारे बंदे यहाँ पे भीड़ लगाते कहते भाई आइए आइए हमारे सेट यहाँ पे जॉइन कीजिए, हम आपको ये देंगे हम आपको देंगे। आपस में लोग छड़ा करके नहीं तेरे पास नहीं मेरे पास आएंगे, ऐसा वैसा एक सेट में तो सब कुछ ऑफर कर देगा। हमारे सेट में जो कुछ है ना सारे सारे रिसोर्सेज आपको जाएंगे, एक सेट वाला ये ऑफर करता है हमारे सेट में जो भी जूनियर्स है जो भी सीनियर्स फीमेल मेंबर्स है सबके सब है ना आपके यहाँ पे गुलाम बजाइए आइए आइए आइए। लेकिन ये अपने पूरे एटीट्यूड में यहाँ पे आगे बढ़े, इसको किसी भी चीज का टेंशन नहीं है। और तभी जैसे मेन कैरेक्टर इसको देखते हैं उसको याद आता है कि एक समय हमें मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने इस बंदे को कहीं देखा, क्या तुमने भी देखा है? कहती है लो हाँ आपको याद है हम रास्ते से यहाँ पे आ रहे थे, एक बंदा हमें दिखा जिसको चोट लगा था, आपने मदद की थी लेकिन बिना थैंक यू बोले भी चला गया। हाँ ये वही मतलब लौंडा, ये भी देखता है अच्छा ये क्या, फिर तो भाई हमारे सेट का मेंबर बनने के इसका चांसेस यहाँ पे और भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। सारे बंदे उससे जिद यहाँ पे किए जा रहे थे। और तभी ना चांगशा नाम का एक सेट का लीडर आ गया था, और आगे आते कहते सुनिए मिस्टरी क्या मेरे सेट का लीडर यहाँ पे मतलब मेरे सेट के मेंबर बनना चाहोगे? मेरा सेट यहाँ पे लेवल 5 का सेट है। जो सुने बाकी सारे बंदे कहते हैं क्या भाई लेवल 5 का सेट, ओ माय गॉड भाई ये तो हमारी सिटी का सबसे बेस्ट सेट है। यहाँ पे लू भी
भी देखती है और देखते कहती है जैसे आपने कहा था भाई सुपीरियर लेवल का स्पीचर उठे तो ऐसा बंदा हमारे जैसे सेट के पास नहीं आएगा बल्कि लेवल 5 के सेट के पास ही जाएगा। ये आज सर में क्या रहेगा, मैंने सोचा मैं बहाना यूज करूँ कि हाँ भी देख भाई मैं तेरी जान बचाई, अब मेरा सेट के यहाँ पे मेंबर बन जा, लेकिन लगता नहीं कि भाई ये बहाना यूज से कभी कोई मतलब होने वाला है। इसलिए सेट होकर अपने कुर्सी पे बैठ जाता है तो खुद लीज के सामने आता है, आते हैं पूछता है तो आपका भाई आयरन बोन सेट के यहाँ पे लीडर हो ना, ये तो खुश आता है पूरा अपने एटीट्यूड में, और एटीट्यूड में आते कहते हैं यस मैं वाकई में उसी सेट का मेंबर हूँ। आसपास के बंदे देख के हिल जाते कह रहे बाप रे मिस्टर ली जैसे कमाल के बंदे, वो फालतू से सेट के फालतू को लीडर के साथ यहाँ पे बातचीत करे, एक सेकंड खाली यहाँ पे बातचीत नहीं करे बल्कि उस गधे के सामने ये झुक के माफी मांग रहे। किस बात का माफी मांग रहे, वो इसलिए माफी मांग रहा था, माफी मांगते मांगते कहते कि सुनिए ना उस समय मुझे यहाँ पे जल्दी थी, आपने मेरी जान यहाँ पे बचाई, लेकिन रुक के मुझे थैंक यू बोलने का भी मौका नहीं मिला, उसके बदले थैंक यू, और जो माफी नहीं मांग पाया उसके बदले सॉरी। जो सुंदर ये यहाँ पे कहता है ना उसमें कोई बात नहीं भाई, मैं तो भूल भी गया था कि यहाँ पे मैंने मदद की ऐसा वैसा। जो सुंदर लू सोचती हाँ भूल गए थे भाई, साले ने भाई ये भी अभी सोचा था कि यही टेक्निक यूज करके मतलब इमोशनल डैमेज देके तेरी जान बचाई थी और तुझे अपना मेंबर बनाना चाहता हूँ। बड़े कमीने लीडर वो सामने से कहता है मिस्टर ली ओके ठीक है मुझे अपने सेट के बारे में जरा यहाँ पे बताइए, और तभी इसका सिस्टम है साइड मिशन यहाँ पे लिखे आ रहा था, कहते लीजिए आपके पास साइड मिशन आ चुका है चेक कीजिए, ये भी खुश चलो भाई साइड मिशन आ चुका मैं भी जरा देखता हूँ। तो मिशन ये था कि जो बंदा ना आपके सामने ये सबसे जीनियस लौंडा यहाँ पे माना जाता है, तो इसको जो आपके सेट की जो हिस्ट्री है ना भाई हिस्ट्री बताइए और साथ ही में अपने सेट के यहाँ पे मेंबर बना लीजिए। ये भी सोच हमारे सेट की हिस्ट्री ऊपर से ग्लोरियस हिस्ट्री यानी बहुत ही कमाल का हिस्ट्री वो बताने के बारे में कह रहे हैं हमारे सेट का ऐसा कोई हिस्ट्री भी है क्या। पीछे से बाकी सेट वाले कहते हैं सुनिए सुनिए बड़ा बेकार, इनके तो कोई ग्लोरियस हिस्ट्री भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ इनका जो सबसे पहले लीडर था जिसने फाउंड किया बड़ा कमीना बना था, कोटे पे ना मजे करते हुए पाया गया और जो गंदे गंदे खिलौने रहते ना भाई डिल्डो टाइप के वहाँ यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करा था, ये चक्कर में जेल हुआ, जेल से भागने की कोशिश की एंड देन फांसी देकर इसकी मौत यहाँ पे हो गई। ऐसा इसका बेकार सेट है, टट्टी है, बेकार है, फालतू है, तो प्लीज इसके पास भाव देने बिल्कुल मत जाइए। तो उनके ऊपर जून है ना जोर से चिल्लाते कहते सालो भाई चाचा जान बस बस शांत हो जाओ, अब मुझे यहाँ पे बता दो। और कहता है कि सुनिए आपने पक्का भी मेरे सेट के बारे में ऐसी बुरी बुरी बातें सुन ली, इस सारी की सारी बातें अफवाह, ऐसा कुछ भी यहाँ पे रियल नहीं है। सच्चाई है कि हमारी सेट की भी बहुत ही डीप यहाँ पे बहुत ही कमाल की हिस्ट्री भी है, कोई ऐसी वैसा हमारा सेट नहीं है। जो सुनते मिस्टर ली भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, और थोड़ा डिटेल में बताइए भाई एक्जैक्टली यहाँ पे क्या हिस्ट्री है। बाकी सेट वाले सोचते क्या यार कि वाकई मुझे लौंडे की बातों पे इतना विश्वास काय को कर यार, बेकार सेट है भाई, हमारी बातों पे विश्वास कीजिए एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी कोई ना कोई झूठ बहाना बोल के कोई नई फेक ऐसी हिस्ट्री तो तैयार करेगा, देखते क्या फेक यहाँ पे करता है। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था मिस्टर ली ने हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं आपकी हिस्ट्री के बारे में और अच्छे से डिटेल में समझाइए। यहाँ पे फेक कहानी बताने लगता है, कहता भाई कहीं आपने वेस्ट एरिया के बारे में सुना है, ये तो या वेस्ट एरिया में ना वेस्ट समुद्र नाम का एक समुद्र है जो कि बहुत ही ऐसा खतरनाक यहाँ पे माना जाता है, इतना खतरनाक कि स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बंदे भी वहाँ पे जाते नहीं। जो सुनते कहते हैं या आपने ठीक बोला, उसी खतरनाक एरिया में ना यहाँ पे एक अलोई स्टेट नाम का बेसिकली स्टेट आता है जहाँ पे दो कमाल कमाल के डिवाइन माउंटेन है। एक माउंटेन के यहाँ पे कहा जाता है भाई क्या बोलते हैं हाँ माउंटेन ऑफ फ्रूट, और सेकंड माउंटेन के यहाँ पे कहा जाता है भाई आयरन बोन माउंटेन है, जो हमारा आयरन बोन सेक्टर है वहीं से ओरिजिनेट बेसिकली हुआ है। और ये पूरी की पूरी फेक कहानी बना रहा है। सोचता ओके तो बेसिकली मैं ये दुनिया में आ चुका हूँ, और जो सन बुकों की कहानी है जर्नी टू द वेस्ट वो कहानी मैं इनको सुना देता हूँ भाई, इन लोगों को क्या ही मालूम चलेगा। कहता हाँ भाई वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, हमारे जो सबसे पहले लीडर थे ना भाई उनको मालूम है सन बुकों उनका नाम था, और लोग प्यार से उनको मंकी किंग यहाँ पे बुलाते। अरे बड़ा खतरनाक हमारा हिस्ट्री भाई, आपको यहाँ पे क्या ही मालूम है। और ये सारी बातें सुनने के बाद ना यहाँ पे जो था एक लीडर था दूसरे सेट को चिल्ला तो कहता भाई क्या 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 कुछ यहाँ पे बकवास कर भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो वेस्टर्न समुद्र है भाई बहुत ही खतरनाक यहाँ तक जो मास्टर पहले लेवल के बंदे ना वो भी वहाँ पे जाने से फटते हैं उनकी। और रही बात भाई इसने क्या बोला भाई वो माउंटेन सन वुकोंग आयरन बोन माउंटेन, ऐसा नाम का तो कोई जगह ही नहीं आज तक, तो मैंने कभी सुना नहीं है, कुछ भी यहाँ पे बकवास कर रहा है। जो सुन दे जून यहाँ पे कहता मैं बकवास करूँ, मैं कुछ भी बकवास नहीं करूँ, आपके पास ना अपनी दुनिया के बारे में नॉलेज नहीं है, जाइए तो जियोग्राफिक पढ़िए, थोड़ा सा ज्ञान आएगा। जो सुन दे सामने से बुढ़ा कहता है तू क्या कहना चाहता है, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे सब कुछ मालूम है। और तू क्या बोलता है भाई सन वुकोंग तेरा मास्टर था, ये कौन है भाई, इतना कमाल का मास्टर है, तो मैंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना। वो कहता है बहुत ज्यादा कमाल के हमारे जो सबसे पहले मास्टर थे ना मालूम उनको पावर कहाँ से मिली, उनको पावर यहाँ पे नेचर से मिली, खाली पावर नहीं मिली, और खुद यहाँ पे नेचर से फॉर्म हुए। तो जो आयरन बोन सेट है ना हाँ आयरन बोन सेट में ढेर सारे जो कमाल कमाल के डिवाइन एनर्जी और कमाल कमाल की जो चीजें धीरे धीरे भाई उनसे उनका बॉडी फॉर्म हुआ और बड़े कमाल के आदमी तैयार हुए जिन्होंने अपना नाम यहाँ पे सन वुकोंग रखा। एंड देन उसके बाद उन्होंने सेट बनाया और वो सेट भाई आज हमारी यहाँ पे ऐसे हम लोग तो टोटल ऐसे छोड़ी सी यहाँ पे बात है। जो सुन बूढ़ा हुआ जो उससे चिल्ला तो कहता है कुछ भी बोले तो कुछ यहाँ पे बकवास किया जाए, जैसे कि मैं तेरी बातों पे विश्वास करूंगा, मुझे यहाँ पे घंटा भी विश्वास नहीं है। वो भी कहता है बेल आपको करना है तो करो, नहीं करना तो यहाँ पे मत करो, मतलब मैंने जो बोला यहाँ पे सच्ची बोला। तभी जो मिस्टर ली है ना वो कर ले तो कहता बेल ओके तो आपकी ऐसी यहाँ पे हिस्ट्री हो चुकी है, तो वाकई में काफी कमाल का है। लेकिन ये थी भाई हिस्ट्री पुरानी बात है, पुराना आपका सेट बड़ा कमाल का, लेकिन अभी भाई अभी आपके सेट के यहाँ पे क्या रहते और मैंने जॉइन यहाँ पे कर लिया तो भाई मुझे यहाँ पे क्या फायदा होगा। जो सुन बूढ़ा भी यहाँ पे खुशी है, मुझे लगा ना ये मिस्टर ली भाई फालतू है भाई, लगता है उसके पास चली जाएगा, उसका मतलब बुद्धू है थोड़ा सा, लेकिन नहीं ये बुद्धू नहीं है, इसने काफी लॉजिकल सवाल पूछा भाई, अभी तो बेकार हो चुकी है, देखता है सामने सब क्या झूठ बोलेगा तो एक्सपोज हो जाएगा झूठ बोला। जो सुन के यहाँ पे जून करे देखिए हाँ कोई चीज यहाँ पे लंबे समय बिल्कुल भी बरकरार नहीं रहती, हमारा सेट स्टार्टिंग में बहुत ही बढ़िया था लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे बेकार होते गया और आज यहाँ पे काफी बुरी हो चुकी है। जो सुने बाकी बंदे कहते हैं भाई पहले भी बेकार था अभी बेकार है और आगे भी बेकार यहाँ पे रहने वाला है। जून का पहले भी हम लोग पहले जितने यहाँ पे बढ़िया नहीं, लेकिन जो हमारा मेन फाउंडेशन है हमारा मेन फाउंडेशन अभी भी खत्म नहीं, हमारे सेट में अभी भी ना पहले जैसी बहुत ही कमाल कमाल की बात है। उसमें से एक आता है पिल, जो पिल मैंने आपको यहाँ पे खिलाया, आपने देखा भाई आपको कितना चोट लगा था, लेकिन तो भी वो पिल एक ही झटके में आपको पूरे यहाँ पे ठीक कर दिया।
दिया। सोचिए भाई कितना कमाल का हो सकता है। जो सुनते ना यहाँ पे मिस्टर ली भी सोचता है हाँ भाई तो वाकई में कमाल का था, लेकिन मेरे से एक अनजान आदमी को दे दिया तो क्या वाकई में उतना अच्छा ही हाँ हो भी सकता है भाई, शायद हो सकता है ये आदमी ना यहाँ पे सच बोल रहा है। सामने से कहता भी फिर से चुन के देखिए भाई मेरा सपना की जो मेरा सेट है ना उसको मैं एकदम पहले से बना के नंबर 1 बना दूं, उसके लिए भाई मुझे कमाल कमाल के बंदों की जरूरत पड़ेगी। बाकी बंदों ने जो आपको ऑफर किया ना वो सारी चीजें तो मैं आपको यहाँ पे नहीं दे पाऊंगा, तो लेकिन भाई मुझे जरूरत पड़ेगी आप जैसे स्ट्रॉन्ग बंदों की, तो भाई अब आपके ऊपर सारा सर यहाँ पे बातें डिपेंड है। अगर वाकई में एक बात लेकिन आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आपको मास्टर पैरा लेवल पे जाना है तो आप मेरा सेट ज्वाइन करेंगे तभी जाके जा पाओगे। जो सुनते बुढ़ो पीछे चिल्लाते हो कहते क्या नोटंकी किया जा रहा है, मास्टर पैरा तुझे क्या हलवा यहाँ पे लगता है। मास्टर पैरा को छोटा मोटा से यहाँ पे लेवल नहीं है, बंदों की फट के हाथ में जाती है, बंदे मर जाते बुढ़ा होकर, लेकिन कोई जल्दी यहाँ पे बन नहीं पाता। कुछ भी ये कुछ भी यहाँ पे बोल रहा है, लेकिन क्या मिस्टर यहाँ पे तैयार हो जाता है, कहता है ओके मैं आपका यहाँ पे मेंबर बनने को तैयार हूँ। तो यहाँ पे पेपर कॉन्टेक्ट का निकालता है, साइन वन धपा वापस सब हो जाता है, कहते हैं कांग्रेचुलेशन तो मेरा मेंबर यहाँ पे बन गया। वो भी कहता है या मास्टर भी आपका मेंबर यहाँ पे बन गया। ये बुढ़ाओ कहता है भाई ये मिस्टर ये आपने यहाँ पे क्या कर दिया यार, आपको सुपीरियर लेवल का फ्यूचर उठे यार, आपको फ्यूचर यहाँ पे बहुत ही ब्राइट है। इसका सेट का मेंबर अपना फ्यूचर यहाँ पे कई को बार बात करो बड़ा बेकार यार वो जो सुन ये कहता है जो हाँ मुझे मालूम है मेरा सेट आपके सेट जितना भी यहाँ पे अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं कसम खा कहता हूँ भाई 3 साल का आपको यहाँ पे टाइम देता हूँ। 3 साल कहता है ना मेरा सेट ना आपका सेट से भी यहाँ पे बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा। जो सुन रहे वो बुढ़ा भी कहता अच्छा मतलब तू ये कहना चाहता है भाई तू मुझसे भी ज्यादा यहाँ पे आगे निकल जाएगा। तुझे क्या लगता है बोलने से यहाँ पे बात हो जाएगी? नहीं, बोलने से यहाँ पे बिल्कुल भी बात नहीं होती, और लगता है जो सबक सिखाने यहाँ पे बनता है ये तेरी माँ का भोलापन। तभी जो मिस्टर ली है ना उसको शांत कर दो, कहता है लीडर ओ बुढ़ा क्या कर रहे हो भाई, मेरे वो लीडर है, मेरे लीडर की मेरे सामने यहाँ पे बेइज्जती मत करो, मैं तुम्हारी यहाँ पे चटनी बना देंगे। तो ये भी शांत हो जाते कह रहे यार मिस्टर ली आपने रोक दिया वरना छोड़ूंगा नहीं। कहते भी कोई बात नहीं मैं इंतजार करूंगा 3 साल ना, देखता हूँ भाई तू मेरे से आगे यहाँ पे कैसे बढ़ेगा। और इतना बोल के जा रहा था, लेकिन पीछे से कॉल आदमी आता है उसको रोकता कहते सुनिए एल्डर भाई रुक जाइए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि लीव फैमिली के आदमी था, और ये जो मिस्टर ली है उसका बाप यहाँ पे था। हाँ तो सब लोग कहते हैं बाप रे ली का बाप आ गया। और इस एल्डर से यहाँ पे कहते हैं सुनिए भाई मेरा लौंडा जवान है, बुद्धू है, उसके पास ज्यादा यहाँ पे दिमाग नहीं है, तो आपने जो ऑफर किया ना उसको वो ऑफर में उसकी वजह से स्वीकार करता हूँ, वो आप ही का सेट आके ज्वाइन करेगा। यहाँ पे मिस्टर ली कहते हैं अब्बा जान नहीं है तो गलत बात है भाई, मैंने यहाँ पे आयरन बॉस सेट ज्वाइन कर लिया, मैं उसका सेट यहाँ पे ज्वाइन नहीं करूंगा। जो सुन जो से चला तो कहते साले तू कौन होता है डिसाइड करने वाला? नहीं मैं होता हूँ डिसाइड करूंगा भाई, मैं डिसाइड करूंगा तो कोर्स ज्वाइन करेगा और किसका ज्वाइन नहीं करेगा। ये ली कहते हैं ना भाई मैंने ठान लिया भाई, आपने बोला भाई जो एक बार तुम करते हो ना उसी के ऊपर यहाँ पे अटल रहना चाहिए। मैंने आयरन बॉस ज्वाइन किया और मैं आयरन बॉस के मेंबर यहाँ पे बन गया। जो सुनते बाप और जो से चलता है कि साले बुद्धू मेरे बेटे भाई पूरा हमारा फैमिली का फ्यूचर तेरे ऊपर डिपेंड है, और तू अपने फ्यूचर यहाँ पे बर्बाद करे, खाली तेरा फ्यूचर नहीं बल्कि हमारा पूरा का पूरा फैमिली का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। मत कर ऐसे मेरे बेटे। बोलते बोलते यहाँ पे खास नहीं लगता सारे की थोड़ी सी तबियत भी खराब है, प्लस बूढ़ा भी हो चुका है। नौका जो है वो भी कहते हैं छोटे मालिक ऐसा काय को यहाँ पे करो भाई, अपने आप जान को देखो भाई बूढ़े हो चुके आपके बारे में टेंशन लेते काय को इनको गुस्सा दिलवा रहे भाई, गुस्सा कैसे मैं तबियत और खराब हो जाएगी। तो दूसरा भी नौकर कहता है यार छोटे मालिक छोड़िए फालतू से सेट भाई ज्वाइन कीजिए मेरा, वरना यार आपके अब्बा जान यहाँ पे नहीं बचेंगे। ये भी सोचने लगता है उतने में पीछे से यहाँ पे आता है जून, अब आते यहाँ पे कहता है ली के अब्बा जान आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको लगता है मेरा सेट बेकार नल्ला है टट्टी है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं भाई, देखो भाई बहुत ही बढ़िया है और आपके बेटे का इतना अच्छा डेवलपमेंट करवाऊंगा कि बाकी और कोई सेट बिल्कुल भी करवा नहीं पाएगा। जो सुनते बाबी सोचती यार इतनी प्यारी प्यारी और मक्खन के साथ बातचीत करता रहा कि मेरा बेटा भी इसकी प्यारी बातों में आ गया और कहता वेल ओके ठीक है भाई, लेकिन अपने स्टूडेंट को अच्छा बनाने के लिए ना मास्टर के अंदर भी वैसा टैलेंट यहाँ पे होना चाहिए। तो आपके अंदर वैसा टैलेंट है क्या जो मैं यहाँ पे चेक करना चाहूंगा, अगर हिम्मत है तो भाई दिखाओ। जो सुनते जून यहाँ पे कहता है टैलेंट तो मेरे अंदर यहाँ पे कोड के भरा ज्यादा मतलब दिखावा करने का बस शौक नहीं है, तुम सबका टैलेंट मिला दो और मेरा टैलेंट मिला दो भाई, तो भी मेरा टैलेंट यहाँ पे तुमसे ज्यादा रहेगा। जो बातें सुन के पीछे से लोग भी सोचती भाई अभी इनका बहुत ही ज्यादा हो रहा है। जो सुनते सामने से लिखा बाप कहता अच्छा ऐसी बात है ना इतना टैलेंटेड हो ना तुम, तो भाई थोड़ा सा झलक हमको दिखा दो। एक यहाँ टेक्निक निकालता है और कहता है क्या ना हमारी सिटी में एक कमाल का शॉट टेक्निक जिसको यहाँ पे 9 वाइडलिंग शॉट टेक्निक आ जाता है, जिसमें 9 ऐसे तलवारबाजी का शौक रहता है जो कि ना जनरेशन टू जनरेशन ऐसा पास यहाँ पे किया जाता है। लेकिन जो 9 जो है ना 9 में से बंदे लोग खाली 8 ही सीख पाते हैं, एक जो है ना बड़ा खतरनाक है बड़ा स्ट्रॉन्ग है और आज तक कोई भी यहाँ पे सीख नहीं पाया है। तो ये बुक के अंदर लेकिन लिखा हुआ लेकिन तो भी कोई पढ़ के भी सीख नहीं पाता, तो ये मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ। अगर वाकई में अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो लो भाई यहाँ पे सीख के मुझे यहाँ पे करके दिखाओ। अगर कर दिया तो भाई महान मानूंगा, आप मेरे बेटे को रख सकते हो, अगर नहीं कर पाए तो भाई धक्के मार के भाई आपको सीढ़ी से निकालूंगा और आपको मेरे बेटे को सेट से यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ये लो ये भी सोचता अच्छा तो जानबूझ के इतना हार्ड टास्क देगा भाई, मेरी बेइज्जती मार के डबल बेइज्जती मेरी मानना चाहता है, कोई बात नहीं जब वो सिस्टम हो पास तो डरने की क्या हो बात, इसलिए कहता है चल लाइए भाई मैं भी आपको दिखाता हूँ। और फिर चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहां पे लीग आपने चैलेंज कर दिया कि हाँ भाई हमारे पास एक कमाल का टेक्निक है, उसमें 9 यहाँ पे शॉर्ट स्टाइल है 9 करूँ यहाँ पे सीख के दिखा दिया अभी कभी, तब जाकर मैं तुझे मानूंगा तू कमाल करके नहीं। तो ये भी कहता है नेकी और पूछ और सिस्टम का जो स्टोरी ना स्टोरी यहाँ पे ओपन करता है, तो उसमें इनसाइड स्पेल नाम का बेसिकली स्पेल है, और स्पेल की एक खासियत है कि भाई तुम स्पेल मतलब जैसे तुम अपने आप एक्टिवेट करोगे ना तो कोई भी स्किल को देख के तुम आराम से सीखे उसके सीक्रेट उसके सारे के सारे मूव यहाँ पे तुम पता कर लोगे। और इसका सर यहाँ पे टोटल 60 में तक रहेगा और जिसकी कीमत यहाँ पे 10 वैल्यू है, 10 कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू यानी 10 पॉइंट समझो, तो आप बाय करना चाहोगे। ये भी कहता है नेकी और पूछ भाई यहाँ पे कर लेता है। सीक्रेट टेक्निक का जो बुक है ना वो बुक यहाँ पे मिलता है, तो बुक लिटरली खाली पढ़ने वगैरह यहाँ पे पढ़ता है, वही से बस यहाँ पे एक बार देखना है, देखते यहाँ पे सब कुछ सीख जाएगा। तो देख लेता है, देखने में कहता है मेरा काम यहाँ पर हो गया। तो बाकी सारे बंदे देखते हो कहते वाह 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 इसका काम यहाँ पे हो गया, मतलब यार सीक्रेट टेक्निक पढ़ भी नहीं रहा, लिटरली खाली पन्ने पलटे जा रहा है, पन्ने पलटने से कोई टेक्निक यहाँ पे सीखता बिल्कुल भी ना है। ये कहता है लेकिन मैंने यहाँ पे सीख लिया, बुक यहाँ पे भाई रख देता है। और यहाँ पे जो लूट है ना लूस यहाँ पे मांगते के अलावा तुम्हारा स्वॉर्ड, ये स्वॉर्ड टेक्निक है ना मेरे पास यहाँ पे स्वॉर्ड नहीं है, तो वो भी अपना स्वॉर्ड यहाँ पे देती है। तो ये भी स्वॉर्ड में जो 9 स्टाइल थे भाई 9 में से जो पहला स्टाइल है ना पहला स्टाइल यहाँ पे ट्राई मार के दिखाता है। जो देखते हैं यहाँ पे ली का बाप हिला देख, ये तो पहला यहाँ पे स्टाइल था और इसने भाई 1 मिनट के अंदर भाई बुक वगैरह रीड करके इसने सीख भी लिया। और जहाँ तक मुझे याद है अब तक जो
सबसे फास्टेस्ट बंदा सीखा ना उसको भी यहाँ पे 5 दिन नहीं 5 नहीं 2 या 3 दिन यहाँ पे लग गया था, इसने कुछ ही मिनट में कर लिया। उसके बाद से जो सेकंड वाला ना सेकंड वाला भी यहाँ पे करके दिखाता है, जो देखिए बाप और भी हिल जाते, अरे बाप रे भाई, अरे बाप रे। जिस बंदे के बारे में बातचीत करूँ जिसने 2 दिन में सीखा उसको सेकंड स्टाइल सीखने में 5 दिन यहाँ पे लग गए थे, लेकिन इसने तो लगता है अगले 5 सेकंड बाद इसने सीख लिया। उसके बाद से जो थर्ड मूव यहाँ पे टाइम आता है सारे बंदों पर जो किसका मजाक उड़ा रहे थे उनके ऊपर, और उसके बाद से यहाँ पे कहता है यार बहुत ही स्लो प्रोसेस है भाई, 1 2 3 से डायरेक्ट भाई सीधा मैं मैक्स यहाँ पे लेके चलता हूँ ना, और उसके बाद से डायरेक्ट जो 8वां स्टाइल ना 8वां स्टाइल यहाँ पे ट्राई मारता है। जो देखते भाई वो जो दूसरे सेट का बुढ़ो लीडर था वो भी प्लस ली का बाप हिला पड़ा था, वो भी कहता है बाप रे इसने भाई 8 यहाँ पे 8वां ट्राई मार लिया, इसका मतलब ये 9वां भी पक्का यहाँ पे जान ही चुका रहेगा। यानी तो वाकई में काफी कमाल का निकल गया, इसके प्रोग्रेस वीडियो तो काफी बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे उसका जून रुक जाता है, वो आगे यहाँ पे 9वां ने ट्राई नहीं मारा था। ये लोग कहते क्या वो भाई अगर तुमने 8 यहाँ पे सीख लिए तो 9वां भी तुमने पक्का यहाँ पे सीख ही होगा, रुकेगा भाई ट्राई यहाँ पे मारो, लेकिन रुका पड़े तभी लोग कहते भाई स्वॉर्ड मतलब हो सकता है ना जब तुम स्वॉर्ड यहाँ पे चला तो एक स्पेशल यहाँ पे स्टेज होता है उस पर ये बंदा यहाँ पे जा चुका है, जो सुनकर सारे बंदे हिले तो कहते क्या बात को सच्ची में दुनिया भर में ढेर सारे मार्शल आर्टिस्ट है जो कि इस फॉर्म पे यहाँ पे जाना चाहते हैं, लेकिन भाई मर जाते हैं, जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन कभी भी नहीं ये स्टेज हासिल यहाँ पे नहीं कर पाते, लेकिन इस लॉन्डे ने यहाँ पे हासिल कर लिया। तभी ये बुढ़ा सबको शांत कर दो, कहते हैं शांत शांत शांत। देखो स्वॉर्ड में कोई छोटा मोटा स्टेज यहाँ पे नहीं होता, काफी स्पेशल यहाँ पे स्टेज होता है, ये अपना कल्टीवेशन पावर का स्टेज नहीं, स्वॉर्ड का स्पेशल स्टेज है। मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे बता दूं तो ये इस पे जाने वाला ना बंदे को थोड़ा सा सोचना समझना पड़ता है, जो मिस्टर जून यही करे, इसलिए बोल के यहाँ पे सबको डिस्टर्ब मत करो, कुछ सेकंड बाद उसको जो भी सोचना समझना था सब कुछ यहाँ पे हो जाता है। तो कहता है वेल हाँ तो जो मेरा अपना 9वां मूव यहाँ पे ट्राई मारना चाहता हूँ, हाउ मैं ट्राई नहीं मारना चाहता, मैं किसी बंदे पे ट्राई मारना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि अगर मैंने किसी बंदे पे ट्राई मारा तो बंदा यहाँ पे मर भी सकता है, लेकिन आज जो बुढ़ा ना आप बुढ़ा मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लगता हो, आप पक्का मेरा अटैक वहाँ पे सेल हो गए तो आपके ऊपर ट्राई मारना चाहूंगा, तो भाई सेल हो गए ना, वो भी कहता नहीं और पूछ ट्राई मारो, ये भी अपना शॉट लेता है घुमाता है, जो भी 9वां स्टाइल यहाँ पे था 9वां स्टाइल की वजह से यहाँ पे चला देता है, बुढ़ा भी रोकता है, वो भी देखता है बाप रे अरे बाप रे अरे बाप रे पावर यहाँ बहुत ज्यादा है, जैसे तैसे रोक के यहाँ पे अटैक खत्म कर देता है, लेकिन समझ जाता है कि भाई पावर बहुत ज्यादा यहाँ पे था। ये बंदा कम से कम मार्शल आर्ट अप्रेंटिस जो लेवल यहाँ पे ना उस लेवल पे यहाँ पे जा चुका है, लेकिन हाथ पे यहाँ पे खाली 5 रिंग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जिससे यही साबित होता है कि ना ये ऑक्यू पॉइंट ओपनिंग स्टेज के ये 5 लेवल पहले तो कंफ्यूज किया, लेकिन पावर तो भाई मार्शल आर्टिस्ट अप्रेंटिस जितना है, लेकिन भाई लेवल दिख तो यहाँ पे बहुत ही कम रहा है। जो इसका बाप यहाँ पे था ना वो बाप यहाँ पे कहता है कि ओके ठीक है भाई, इसे एल्डर से पूछते हैं यहाँ पे एल्डर माँ, हाँ एल्डर माँ वही उसका नाम है कि हाँ भाई क्या उसने जो टेक्निक यहाँ पे टाइम मारा जो आखिरी मूवी यहाँ पे था वो क्या वाकई में यहाँ पे 9वां स्टाइल था, ये कहता है कि अच्छा वो 9वां यहाँ पे नहीं था, अरे वो 9वें से भी यहाँ पे 9 कदम ज्यादा आ गया था, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि कितना कमाल का है। जून से कहते हैं कि अरे यार मिस्टर आप तो कुछ ज्यादा कमाल का, आपने इतना कमाल का टेक्निक 2 मिनट के अंदर सीख के भाई 2 मिनट के अंदर आपने ट्राई मार दिया, पूरा जो प्रोसेस है ना ये वो 2 मिनट के अंदर यहाँ पे हुआ था यार, इतना जल्दी यहाँ पे मैगी भी नहीं बनता, आपकी जय हो। ये भी कहता है ना यार आप तो कुछ ज्यादा मेरी तारीफ करो, ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है, ये कहता है अभी ऐसी बात यहाँ पर क्या ना भाई जो शॉर्ट टेक्निक मैं भी ऐसे एक इससे सिमिलर एक शॉर्ट टेक्निक यहाँ पे यूज करता हूँ, उसके भी टोटल यहाँ पे लेवल थे, लेकिन क्या ना मैं लेवल 5 पे जाकर अटक पड़ा हूँ, उसके आगे कैसे जाऊँ कहाँ से जाऊँ कुछ भी समझ नहीं आता। तो अगर आपकी इच्छा हो तो भाई मैं आपको यहाँ पे आपसे यहाँ पे एडवाइस लेना चाहता हूँ, प्लीज मुझे एडवाइस दीजिए। और जैसे ये लाइन आसपास के बंदे सुनते ना सुन के उनके फट के हाथ में आ जाते अरे बाप रे, एक एल्डर जो कि ना लेवल 5 वाले सेट का यहाँ पे एल्डर है, वो आज एक 9वें लेवल वाले सेट के लीडर से यहाँ पे भाई मदद मांग रहा है, उससे यहाँ पे मतलब गाइडेंस मांग रहा है, वो पूरा बता देता है कि यहाँ पे ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा टेक्निक है, तो ये सामने से एडवाइस भी दे देता है, और जैसे एडवाइस वो सुनता ना सुनते उसका भी दिल गार्डन और कहता वो यार यही तो मैं इतने लंबे समय से अटका पड़ा था समझ नहीं आता, लेकिन आपने जो बातें बताई ना उसके बाद से भाई एकदम मतलब मैं प्रसन्न हो गया भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जून कहता है यार शुक्रिया बहुत शुक्रिया करते तू जा आराम से अपना कल्टीवेशन का जैसे मैंने बताया उस पर फोकस कर, बहुत जल्दी तेरा लेवल अप होगा और तू हाई लेवल पे पहुंच जाएगा। तो भी कहता है नेकी और पूछ में चला मैं अपना फोकस यहाँ पे करूंगा, और भगवान के नसीब से अगली बार अगर हमारी मुलाकात होगी ना तो आप मुझे और भी गाइडेंस यहाँ पे दीजिएगा, बाय। इतना बोल के वो निकल जाता है, और जैसे निकलता है ना पीछे से एक बंदा कहता है प्लीज 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 मास्टर जून मुझे भी बताइए मेरे कल्टीवेशन टेक्निक के बारे में, एक एक करके सारे के सारे बंदे आगे बढ़ते भाई मुझे भी। और जो स्किल इसने सीखा था ना भाई जिसको देखते जाइए फिर सुनते ना किसी भी स्किल के बारे में पूरा डिटेल में मालूम चलता है, वो 30 मिनट यानी 1 घंटे तक चलता है, और अभी भी इसके पास ना 57 मिनट से ज्यादा यहाँ पे टाइम बचा हुआ था, तो ये भी सोचता है वेल मेरे ख्याल से भाई पैसे कमाने का टाइम आ गया, वो भी कहता है ओके 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 ठीक है, लेकिन एक सवाल का तुम्हें कम से कम यहाँ पे 100 टाइल्स देना पड़ेगा। 100 टाइल मतलब इनके यहाँ के पैसे को टाइल्स कहा जाता है, यानी 100 टाइल्स देना पड़ेगा। तो सारे बंदे कूदते हैं भागते कहते यस यस मैं देने को यहाँ पे तैयार हूँ, और लिटरली एक एक करके पूरा नंबर यहाँ पे लग जाता है, और काउंटर यहाँ पे तैयार कर लेते हैं, जिसमें काउंटर यानी जिसके ऊपर भाई ये ली बैठा होता है, ली के पास जाते पैसे देते हैं, और ली बदले में टोकन देता है, उनका नंबर कहाँ पे तुम कौन से नंबर पर हो, तो टोकन लेके बंदे लाइन में खड़े हो जाते हैं। एक बंदा इलीगली भाई बीच में घुसने की कोशिश करता है, लू आती है इसकी तलवार उसके सामने रख देती है और कहती है भाई देख लाइन का तूने तोड़ा मैं तुझे तोड़ दूंगी, वो यहाँ पे कहता सॉरी मैडम गलती होगी, लाइन में पीछे जाकर मैं खड़ा होता हूँ। तो ऐसे यहाँ पे बिजनेस चालू है, और यहाँ पे ना जून बहुत खुश है किससे भाई इसको दो फायदा हो रहा है। सबसे पहली बात है ना ये इसको भाई पैसे यहाँ पे मिल जा रहे हैं, और सेकंड बात है ना दूसरों को बता भी दे रहा हूँ, प्लस ना उनका जो टेक्निक है उनका टेक्निक के बारे में मुझे भी यहाँ पे ज्ञान मिल जा रहा है, यानी भाई डबल फायदा हो रहा है। और तब ये भी कहता है ओके नेक्स्ट भाई नेक्स्ट यहाँ पे कौन है, तो जो ली का बाप है ना, हाँ ली का बाप सामने आता है और आते कहता है ओके मिस्टर जून मुझे भी थोड़ा सा डाउट है, तो क्या वो डाउट मैं यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। जून भी कहता है ऑफकोर्स मैं कर सकता हूँ, लेकिन 1000 टाइल्स आपको देने पड़ेंगे। जो सुनते ना वो बाप हिल जाता है, कहते हैं एक सेकंड इसका क्या मतलब है, सबसे तू 100 यहाँ पे ले रहा है और मुझसे यहाँ पे 1000 ले रहा है, और जबकि भाई जो तेरा स्टूडेंट यहाँ पे बना है मैं लेके यहाँ पे बाप हूँ भाई मुझे डिस्काउंट देना चाहिए, लेकिन भाई तुम मुझसे यहाँ पे एक्स्ट्रा ऊपर से 10 गुना ज्यादा एक्स्ट्रा ले रहा है। देखो ये गलत बात है। जो सुनते ये भी कहता है अच्छा आप ली के पापा क्या सॉरी मैं पहचाने भूल गया, तो आपको तो भाई स्पेशल से स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, आपसे बस मैं एक टाइल्स यहाँ पे लूंगा। जो सुनते बंदे हिल जाते क्या 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 सबसे 100 उनसे डायरेक्ट भाई एक मतलब ये इतना कौन डिस्काउंट यहाँ पे देता है यार। तब ये सबसे कहता है भाई ये स्पेशल डिस्काउंट है भाई पेरेंट्स और स्टूडेंट के बीच में, मतलब जो मेरा स्टूडेंट्स रहेंगे ना उनके पेरेंट्स लोग यहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। जो सुनते सारे ऑडियंस 2 सेकंड यहाँ पे शांत हो जाते हैं, और सारे के सारे बंदे लोग अपने बच्चों को निकालते हैं, अभी लो मेरा बेटा भाई मेरे बेटे को बना लो अपने सेट का मेंबर, मेरी बेटी को बना लो, मेरे इसके बना लो, मेरे उसके बना लो, और सारे
सारे के सारे बंदे ऐसे आगे बढ़ के बना लो। ये भी कहता है दोस्त कि चलो लो मेरी स्टूडेंट भाई अब ऑफिशियली एडमिशन का टाइम चालू हो गया है ना। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हुए टोटल कितने बंदों का एडमिशन होता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। सिस्टम लिखा था ओके 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 लिमिट इतनी आपकी लिमिट है भाई, आप 100 बंदों के यहाँ पे एडमिशन दे सकते हो। अगर आपने 100 से भी ज्यादा एक बंदों को एडमिशन दे दिया ना तो आपको यहाँ पे सजा मिलेगी, बहुत ही भारी सजा मिलेगी। ये हिल जाता कहता भाई ऐसे कैसे हो सकता भाई, 1 लाख का तुमने मिशन दिया है और 100 में यहाँ पे मैक्स हो चुका भाई, तो और बंदों को मैं एडमिशन कैसे दूंगा। और तभी लिखा आता आपको जो लेवल है ना, हाँ आपका लेवल यहाँ पे कम है, जैसे आपका लेवल में बढ़ेगा उसके बाद से भाई क्वांटिटी भी रखने के यहाँ पे बढ़ेगा। और सिस्टम में 2 नए चीजें भी यहाँ पे ऐड होती है, जिसमें से आप एक ये देख सकते हो एक सेक्ट मिशन है जो कि 0 यहाँ पे लिखा हुआ है, और सेकंड है सेक्ट अचीवमेंट वैल्यू जो भी यहाँ पे 0 लिखा रहता है, जो कि 100 तक की वैल्यू है। अब ये भी कंफ्यूज किया, अभी 2 नया चीज यहाँ पे क्या है, तभी सिस्टम उसको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करता है। कहता है जो सिस्टम मिशन है ना, सेक्ट मिशन, वो बेसिकली आपको यहाँ पे पूरा करना, आपको यहाँ पे पूरा नहीं करना, आपको जो भी स्टूडेंट्स है ना आपको सबको यहाँ पे मिशन करने के लिए भेज देना है। हाँ वो लोग जैसे मिशन यहाँ पे पूरा करेंगे तो धीरे धीरे भाई इसका जो वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होगा, और जैसे वैल्यू इंक्रीज होगा ना तो एक सर्टेन लेवल पे जाएगा जिसके बाद से भाई पूरा होगा। और जैसे पूरा होगा तो आप है ना बंदों को जो है ना 100 से 200 200 से 500, और इसके बाद से मतलब जितना ज्यादा आपको मिशन मिलेगा, जितना ज्यादा पूरा करवाते जाओगे ना तब जाके लेवल यहाँ पे हाई होगा, और तभी जाके आप और बंदों का एडमिशन यहाँ पे दे पाओगे। ये भी कहता है इसका मतलब भाई एक्स्ट्रा काम भाई यार सिस्टम मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, कभी तो भाई एक चीज देख के भाई मुझे खत्म कर दे, आई मीन मतलब काम खत्म कर दे, लेकिन ये बढ़ाते जाता है। उसके बाद से तभी एक काला सा आदमी इसके सामने आता है और आते कहता है वेल तेना मैं यहाँ पे जून है ना तेरी इतनी हिम्मत भाई, तूने मेरे वाटर स्प्रिंग सेट वाले बंदों की कुटाई की थी, उसका बदला लेने के लिए मैं यहाँ पर आ गया। आपको याद है वाटर स्पिरिट, अरे जिसको हमने एपिसोड 1 और 2 में देखा था, 5 लोग गुंडे लोग मिलके आए थे कुटाई करने के लिए। हाँ उसके सेट का एक एल्डर आया था, एल्डर भाई बंदे लोग देखे अरे बाप रे भाई ये तो एल्डर भाई ये यहाँ पे क्या करने आ गया। और ये लोग बंदे लोग बातचीत करना चालू करते कहते अरे बाप रे मुझे याद है पीछे वाले ना इनके सेट के बंदों के भाई लेवल 8 का एक सेट था, उसके बंदों ने कुटाई की थी इनके सेट के बंदों का, तो एल्डर लोगों ने गुस्सा हो गया, गुस्सा होने देना उस बंदे के जिस बंदे ने इनके बंदे कुटाई की ना, इन्होंने जाकर उसकी कुटाई यहाँ पे कर दी। हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन ज्यादा कंफ्यूजन कुछ नहीं है, इनके सेट के बंदे की एक दूसरे बंदे ने कुटाई की थी। हाँ तो एल्डर लोग ने जाकर उस बंदे के दूसरे बंदे की कुटाई यहाँ पे कर दी, जिसके बाद वो बंदा रोने लगा भाई, बोर्ड पे भाई भीख मांगने लगा, लिखे यहाँ पे प्लीज मुझे यहाँ पे माफ कर दीजिए, बदले में भाई इसका पैसे वगैरह मिलेगा, लेकिन तो भी इसको माफी यहाँ पे नहीं मिली थी। और ये बातें जैसे यहाँ पे सुनते यहाँ पे पूछताछ से कह रही है इनका जो सेट है इनका सेट तो यहाँ पे 9 लेवल का है, लेकिन लोग बात करें 8 लेवल के सेट के बंदों ने कुटाई करके उनकी एंड में बच गई। ऐसे कि भाई 8 लेवल वाले इनके सेट से काय को डरते हैं, जो सुनते ये बताता कि भाई भले इनका सेट 9 लेवल का है, हाँ लेकिन भाई इनका सेट के जो एल्डर्स लोग आते हैं ना भाई वो 5 लेवल एक सेट है जिसका नाम है स्प्रिंग वाटर, नहीं होली वाटर, हाँ होली वाटर सेट ऐसे कुछ नाम है, वहां से आए जो कि 5 लेवल का, इसलिए डरते हैं। तो सामने से ये जो एल्डर है ना भाई जो अभी आया है, हाँ ये भी उनमें से एक आता है, तो ये एल्डर भी कहता है ओके तूने सुन लिया भाई मैं कितना महान हूं, कितना यहाँ पे कमाल का हूं, भाई तेरी भलाई सी में कि मेरे सामने गिर गया, माफी मांग, तेरे पास जितने भी पैसे मुझे दे दे और यहाँ से दफा हो जाए, इसलिए मैं तुझे कुछ भी नहीं करूंगा। और तभी इसको मिशन यहाँ पे लेके आते कि ओके आपके सामने काफी घंटी हो, काफी बेकार आदमी है, इसको सबक सिखाओ, और ये आपके यहाँ पे मिशन है। तो ये भी कहता है वेल भाई अब आगे मिशन करने का टाइम, तो कहता है कि देख भाई तेरे बंदों को मैंने मारा था, तेरे बंदे बेकार फिसड्डी और नल्ले थे, और उन्होंने भाई मेरी फीमेल स्टूडेंट को भाई छेड़ रहे थे, इसलिए भाई छेड़ू डालते और तब जाके मैंने कुटाई की, और बदले में भाई मैंने उनको जिंदा छोड़ दिया ना, वही बहुत ही बड़ी बात है, समझ गए। जो सुनते उस एल्डर भाई को गुस्सा था, जो से चिल्लाते कि साइड लौंडे, तुझे लगता है यहाँ पे मरना है, तुझे मरने से यहाँ पे नहीं लगता, तो आज ये मुकाबला यहाँ पे हो जाए। और ऐसे वैसे मुकाबला नहीं बल्कि जो प्लेटफॉर्म है फ्रेवियंस कहते हैं ना, उस प्लेटफॉर्म पे आके मेरे साथ यहाँ पे मुकाबला कर 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 कर। और तभी यहाँ पे जो लिए ना वो कहता है कि अरे मास्टर ये जो बंदा ना ऑक्यूपेंट ओपनिंग स्टेज के 12वें लेवल पर है, समझो भाई बड़ा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। और जो प्लेटफॉर्म ऑफ फ्रेवियंस है ना वहाँ पे जब बंदों के बीच मुकाबला होता है इसमें से एक ही जिंदा बचेगा, दूसरा यहाँ पे मरेगा, हाँ ये इसका यहाँ पे रूल है। तो क्या वाकई में फाइट करना चाहोगे? एक अच्छा ऐसी बात है क्या? फिर तो भाई मेरा इस बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे बचेगा। तो लड़ाई वड़ाई करने के लिए लोग यहाँ पे तैयार हो चुके थे। ये दोनों जो इसके दोनों स्टूडेंट थे ना वो आपस में बातचीत करते, जिसमें जो लिए ना वो पूछता है लू से कि ओके ठीक है भाई, तो वो तो ऑक्यूपेंट ओपनिंग स्टेज के 12वें लेवल पर दुश्मन, तो जो हमारे मास्टर है वो मार्शल आर्ट अप्रेंटिस पे जा चुके और अचानक से भाई मार के दुश्मन के बैंड बजा देंगे। वो यहाँ पे कहती है ना भाई खुद की यहाँ पे बैंड बजेगी, वो ऑक्यूपेंट ओपनिंग स्टेज के 5वें लेवल पर ही है। जो सुनते ली कहता है ओके तो भाई कोई आखिरी शब्द है क्या उनका बचा हुआ? तो मेरे ख्याल से बचेंगे नहीं। इसके बाद यहाँ पे सीन शुद्ध मुकाबले पे जहाँ पे ज्वेलर भाई ना कहता है जो से देख भाई अगर तू मेरे सामने अभी भी गिर जाएगा माफी मांगेगा ना तो भाई मैं तुझे आराम से मार के खत्म कर दूंगा, ज्यादा से तड़पाऊंगा नहीं, लेकिन 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 अगर तूने नहीं किया तो भाई मैं तुझे तड़पाऊंगा, बहुत तड़पाऊंगा। और देखो भाई मेरे जो स्पेशल कल्टीवेशन टेक्निक ना उससे भाई अपने फिजिकल पावर पे मैं ज्यादा फोकस करता हूँ, तुझे अपना पावर यहाँ पे दिखाता हूँ। एक ही मुक्के में ना भाई 1 किलोमीटर के एरिया के ऊपर में क्रैक यहाँ पे कर सकता हूँ, मुक्का मार के यहाँ पे दिखाता है। वो भी कहता है साले तो यही नोटंकी करने अभी फिर फाइट करने भी आए, फाइट कर साले। वो भी कहता है हाँ भाई बस एक मुक्का तो मेरा खाएगा फिर सही चटनी बजाएगी, और आता है उसके छाती में जो यहाँ पे मुक्का मारता है, लेकिन घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। ये भी कहता है भाई बस ये बस इतनी पावर थी भाई, आप तो कुछ उखाड़ नहीं पाए। वो भी देखता है ओके ये तो लगता है मुझे अपना वेपन यहाँ पे निकालना पड़ेगा। मास्टर फैन नाम का कमाल का बंदा जिसका काम ही भाई वेपन रिफाइन करना और वेपन यहाँ पे बनाना, और उसने बहुत ही कमाल के वेपन बनाए और पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट उसको वेपन मेकर कहा जाता है। और एक वेपन यहाँ पे निकालता है, स्वॉर्ड यहाँ पे निकालता है जो उसी मास्टर फैन ने बनाया, और कहता है देख भाई ये जो स्वॉर्ड है मेरी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती है, इसलिए स्वॉर्ड एकदम स्ट्रॉन्ग बनने का टाइम आता है तब जाके मुकाबले के लिए यूज करता हूँ। लेकिन आज लगता है भाई तू लकी के तेरे साथ मुकाबला करने के लिए मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, तो इसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा। जून यहाँ पे देखता है और देखते कहता है साले ये स्वॉर्ड में ध्यान से देख, इसके ऊपर यहाँ पे भाई ये क्रैक वगैरह भी आ चुके हैं, ये भी कहते हो उसमें क्या भाई तुझे मालूम भी है क्रैक वाले भी फर्क नहीं पड़ता कि भाई ये सामने से मास्टर फैन ने बनाया, मास्टर फैन का क्रैक वाला भी दुनिया में ढेर सारे ना अच्छे वाले को भी पीछा छोड़ के रख सकता है, और इसकी कीमत भी यहाँ पे बहुत ज्यादा जितना तो यहाँ पे बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकता। बस एक अटैक और तेरे गले के यहाँ पे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। निकाल भाई तेरा वेपन निकाल भाई, तू कौन सा वेपन यूज करने वाला है? तो ये भी सामने से कहता है हाँ निकाल रहा हूँ, और अपने सिस्टम में चेक करते कि भाई चलो यार कौन सा वेपन मैं निकालूं लड़ाई करने के लिए।
ये और जूनियर कोल्ड स्वॉर्ड नाम का बेसिकली स्वॉर्ड मिलता है, जो कि है ना महीने में ये 4 बार यहाँ पे बुला सकता है, नहीं आई मीन 5 बार बुला सकता है, इसमें से एक बार इसने यहाँ पे बुला लिया है। तो ये भी निकाले तो सामने सो भी कहता है तूने भी अपना स्वॉर्ड निकाल लिया, तो भाई मैंने भी अपना स्वॉर्ड निकाल लिया, तो ले भाई मैं अटैक करता हूँ और एक अटैक यहाँ पे जोधर जून की ओर यहाँ पे कर देता है। तो जून भी यहाँ पे स्वॉर्ड निकालता है, देखता है ओके ये स्वॉर्ड तो काफी बढ़िया लुक में तो लग रहा है, आई डोंट नो पावर में कैसा होगा, इसलिए भी अपना स्वॉर्ड यहाँ पे चलाता है। उसका स्वॉर्ड लिटरली बहुत ही पावरफुल था, इतना कि भाई जो सामने से स्वॉर्ड आता ना उसके स्वॉर्ड के अटैक को यहाँ पे खत्म कर देता है। एंड जाके जो एल्डर वाई का है ना तलवार उस पर लगता है, उसके तलवार के टुकड़े होते हैं, प्लस उसका जो हाथ है ना उसका हाथ यहीं पे कट जाता है। हाँ, और जैसे हाथ कट तो भी अपने घुटने पे आता है, कहते हैं एल्डर फैन भाई आई एम सॉरी भाई, आपके तलवार के हिफाजत नहीं कर पाया, अपने हाथ के साथ मतलब मैंने अपने हाथ के साथ भाई आपका तलवार भी यहाँ पे गवा दिया। अब यहाँ पे पूरा जैसे जून देखते हैं ना वो भी ज्यादा शेड भाई कुछ ज्यादा हो गया क्या, मैंने उसका हाथ काटा, नहीं इसमें ज्यादा क्या होगा भाई, वो तो मेरी जान यहाँ पे निकालना चाहता है और बदले में बस मैंने उसका हाथ यहाँ पे काटा और मैं उसको उंगली यहाँ पे करने नहीं गया, उसने आके पहले मुझे उंगली किया, मुझे परेशानी यहाँ पे किया और मैं जब भी ताकि बंदे कुछ करूँगा जब सामने से बंदा मुझे उंगली करने आएगा, वरना ऐसे अकेले में जाके मैं कुछ तो ऐसा करता नहीं हूँ। और जाता है अपने दोनों स्टूडेंट के पास, उनसे यहाँ पे कहता है कि वेल चलो यार वापस सेट में जाने का टाइम आ चुका है। वो लोग भी खुश, अरे मास्टर आप कितने कमाल के हो, आसपास के बंदे भी देखे अरे बाप रे भाई नल्ले लीडर ने भाई हरा दिया ऑक्यूपेंट ओपनिंग स्टेज के 12वें लेवल वाले को यकीन नहीं हो रहा। हाँ भी भले हरा दिया लेकिन जान से इसने मारा नहीं, और जान से मार भी देता या फिर ऐसा भी जो कर दिया ना तो बाकी जो है ना सेट वाले उनके वो आएंगे और इसके साथ यहाँ पे पंगा लेंगे। तो भगवान से दुआ करते कि भाई ये आयरन बॉन्ड सेट के भाई ये मिस्टर जून संभाल ले, वरना यार कुछ भी बुरा हो सकता है। और फिर चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, मुकाबला वगैरह यहाँ पे खत्म हो चुका था और यहाँ पे भाई निकल जाता है जो अपने दोनों स्टूडेंट के साथ, नहीं इसने और भी स्टूडेंट को भर्ती किया था लेकिन शायद उन सबको इसने मिशन पे भेज दिया होगा, क्योंकि भाई उन सबको अपने साथ यहाँ पे लेके जाता है, खाली ये दोनों को लेकर जाता है और कहता है कि वेल चलो और सुनो यार देखो जैसे तुम सेक्ट में जाओगे ना तो जाने के बाद वापस आने का तुम्हें बहुत ही कम मौका मिलेगा, इसलिए अपने माँ बाप से अपने पेरेंट्स से मिल नहीं पाओगे, इसलिए जाकर भी सबसे पहले अपने फैमिली के साथ थोड़ा सा और टाइम स्पेंड कर लेना और 10 दिन बाद सेट में पहुंच जाना। ये कहता है तो आपने मेरे पापा जान को यहाँ पे भाई टेक्निक उनका बता दिया, तो भाई अपने टेक्निक पे लगे पड़े और कल्टीवेशन यहाँ पे कर, इसलिए मिलने भी गया ना तो मुझसे यहाँ पे मिलने वाले बिल्कुल भी नहीं। और मम्मी के बारे में बात यहाँ पे नहीं करता, आई डोंट नो भाई मैंने एक बात नोटिस किया कल्टीवेशन मानो में ना माँ के ऊपर एकदम कम फोकस किया जाता है, जो भी है ना बाप दादा पे किया जाता है। आई डोंट नो राटा ऐसा क्यों कहता है, कम से कम मर भी चुकी रहेगी माँ तो ये बता देता कि अभी मर चुकी है तो किससे जाकर मिलूंगा, लेकिन माँ के बारे में मेंशन नहीं करता, बस ये कहता अभी बाप मिलेगा नहीं तो मैं जाके क्या करूंगा। तो जून भी कहता ठीक है तो चल मेरे साथ, वो कहता वेल मैं आपके साथ यहाँ पे जाने को तैयार हूँ, लेकिन क्या है ना मैं सामने से आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, एक है जिसको मैं अपने साथ यहाँ पे ले जाना चाहता हूँ। अरे यार मेरी जान है वो, जो सुनते ये भी यहाँ पे कहता है अच्छा मेल या फीमेल है, ये भी यहाँ पे कहता है यार मैंने क्या बोला मेरी जान है वो, ऑफकोर्स लड़का सुना होगा भाई लड़की यहाँ पर है, सामने से ये भी कहता है जून अच्छा तो ये बातें अब मुझे यहाँ पे समझ आ गया, तभी तो भाई तूने मेरे सेट को यहाँ पे ज्वाइन किया। जो सुन वो भी कहता है यार खाली उसी रीजन के चक्कर में, ये भी एक छोटा सा रीजन है कि भाई मैं अपनी जान को भी बुलाना चाहता था क्या ना, बेसिकली जो लेवल 5 का सेट यहाँ पे था ना वो काफी बड़ा सेट था और वैसे जो सेट ना बाहर के बंदों को बिल्कुल बुलाते नहीं है और गरीब बंदों को बिल्कुल भी ना, और ये काफी गरीब और पूरा फैमिली से यहाँ पे आती है, इसलिए कभी भी ना उसको भर्ती यहाँ पे कर देनी। और मेरा सपना है कि जो सेट में जाऊँ ना मैं अपने सेट में भी अपने बाबू को ले जाना चाहता था, इसलिए मैंने आपका सेट यहाँ पे ज्वाइन किया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं ना है। जो सुंदर ये भी कहता है कि वेल मुझे भला यहाँ पे दिक्कत का होगा, हमारे सेट में ऐसी बंदूक कैसे कमी है, तू जाकर उसको यहाँ पे बुला सकता है, लेकिन भाई मेरे बारे में कभी सोच लगा तू 16 साल का है, 16 साल का अभी तेरा 18 उम्र भी नहीं हुआ और तेरी यहाँ पे एक बंदी भी है, मुझे देख भाई मैं तेरे से यहाँ पे इतना बड़ा हो चुका हूँ लेकिन आज तक मैं सिंगल हूँ, हाथों से काम चलाता हूँ, तूने कभी भी मेरे फीलिंग के बारे में यहाँ पे टेंशन नहीं लिया, कोई बात नहीं जा जल्दी से यहाँ पे बुला के ला। लेकिन जैसे यहाँ पे जाता है ना मालूम चलता है वो छोड़ के जा चुकी है शायद, छोड़ के बस इसके लिए एक लेटर यहाँ पे छोड़ा है और लेटर में लिखा था कि मैं तुम्हारे बीच में आके भाई तुम्हारे फ्यूचर में रुकावट बनना नहीं चाहती, इसलिए मैं तुमसे हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ और ये बात आके बताता कि ऐसी ऐसी बातें मेरे साथ नहीं आ पाएगी, वो गायब हो चुकी है, बस वो लेटर छोड़ के ऐसा गई और लेटर में ऐसा लिखा है। जो सुंदर जून का था तूने ऐसा बोला था कि भाई वो जो है ना तेरी जान तो मतलब बहुत ही गरीब फैमिली से यहाँ पे आती है, तो उसको ऐसा लगा कि तू काफी अमीर फैमिली से काफी बड़ा आदमी है और उसके ऐसे गरीब औरत साथ यहाँ पे आएगी ना तो भाई तेरा फ्यूचर में यहाँ पे रुकावट बनेगा, इससे भाई तेरी भलाई के लिए भी प्लस अपनी भलाई के लिए भी कि तुम दोनों की औकात एकदम अलग ही है, मैं कभी तुम्हारी यहाँ पे नहीं हो सकती, तो ये छोड़ के यहाँ पे चली गई है तेरी ही भलाई के लिए। जो सुंदर ये यहाँ पे कहता है कि अगर आपको भी ऐसा लगता है भाई वो मेरे लायक यहाँ पे नहीं है, सारी दुनिया को ऐसा लगता है तो क्या आपको भी लगता है। जो सुनते कहता नहीं मैंने ऐसा बोला मुझे लगता है मैं वाकई में गरीबी जात पात उससे भरोसा नहीं करता, मैं तो बस सच्चे प्यार के ऊपर यहाँ पे फोकस करता हूँ। वो भी कहता है यस मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई वो कैसी रही, मैं भी यहाँ पे कैसा हूँ, मुझे भी बस यहाँ पे सच्चा प्यार था, इसलिए मैं यहाँ पे आज से कसम खाता हूँ भाई कि आज से मैं अपना ट्रेनिंग यहाँ पे चालू करूँगा और बहुत स्ट्रॉन्ग बनूंगा, बहुत बोले तो बहुत स्ट्रॉन्ग बनूंगा, इतना स्ट्रॉन्ग बनूंगा कि मैं जाऊँगा दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना जा चुकी रहेगी, जाऊँगा उसको यहाँ पे लाऊंगा और दुनिया के सबसे सामने जाके कहूँगा कि हाँ पे देखो भाई ये मेरी जानू, ये मेरी बाबू, ये मेरी सोना है भाई, कोई भी सामने आएगा तो भाई उसको खत्म कर दूंगा, हमारे प्यार के बीच में कोई भी नहीं आ सकता और साबित कर दूंगा कि हाँ भाई हमें दोनों एक दूसरे के सबसे बेस्ट है। जो सुंदर जून भी कहता है ये बात है ना, आ जा भाई मैं तुझे स्ट्रॉन्ग बनाने में पूरा फोकस करूंगा। वो भी कहता है यस मास्टर चलिए सेट में यहाँ पे पहुंचते हैं, सेट पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक टूटा फूटा था, ली भी देखता है यार ये सेट की ऐसी देख के मुझे घर पे जाने का मन कर रहा है। जून भी कहता है काय को तू टेंशन लेता, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है भाई, आज हमने बहुत ही पैसे कमा लिए, सेट को हम अच्छे से वापस रिपेयर करवा लेंगे। लेकिन तभी वहाँ पे बाजू में 3 साल का छोटा सा बच्चा खड़ा था जो कि सेट के ऊपर यहाँ पे मुतने वाला था, तो ये भी चिल्लाता तलवार निकाल के साले अबे बच्चे क्या कहाँ मुत रहा है, घर पे यहाँ पे टॉयलेट नहीं है भाई निकल जाए मतलब लुल्ली में काट दूंगा। वो भी चिल्लाता मैं ही ठरके आदमी मुझे परेशान कर रहा है, ये भी चिल्लाता ठरके तू किसको ठरके बोला, ठरके तेरा बाप ठरके तेरी मां निकल। फिर शांत कहते कि शांत शांत भाई मैं 3 साल के बच्चे के साथ कैसे फाइट कर रहा था, कोई बात नहीं चलो अंदर। जैसे अंदर जाने के लिए आगे बढ़ता है शिफ्ट बोर्ड आता है और आते सीधे इसके सिर पे गिरता है ढाम, तो चिल्लाने लगता है स्वॉर्ड निकल के साले कौन मुझे यहाँ पे मारा, काट डालूंगा उसको। ये कहता है शांत हो जाए भाई कोई आदमी यहाँ पे नहीं, तो सेट का जो बोर्ड था ना बोर्ड आपके ऊपर यहाँ पे आके गिरा था। ये भी कहता है चलो यार मैं सिर घूम गया, पट्टी वट्टी लगा लेता हूँ। कहता है वेल तो जो हमारा सबसे पहला
वाला काम रहेगा ना सेट को यहाँ पे रेनोवेशन करने उसको अच्छे से और इंप्रूव करने का, जो भी टूटे फूटे दरवाजा खिड़की सोफा ना हम उसको नए से यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। और सब कुछ की जो मेन जिम्मेदारी है ना हार्डली मैं तो यहाँ पे देना चाहता हूँ, ये ले पैसे और काम पे यहाँ पे लग जाऊँ। और मुझे थोड़ा सा नींद आ रहा है, प्लस सिर भी दुख रहा है, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में बॉय। और बीच बीच में उसका माथा फटा करे बाप रे सिर पूरा दुख गया। पीछे से यहाँ पे लू है ना वो कहती भी ली से देखा देखा, मैंने कहा ना बड़े पागल है भाई मेरे मास्टर, मैं इनसे कहती हूँ कि भाई पागल हो आप, ये कहते नहीं मैं पागल नहीं भाई, एडमिट को निकल लेते कि भाई पागल है। उसके बाद यहाँ पे कुछ दिन बाद का शीश होता है जो काम यहाँ पे ना सेट को वापस से रेनोवेशन का वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे चल रहा था। ये भी बैठा कि चलो भाई ली को मैंने काम संभाल को दिया था, ली ने ढेर सारे बंदे बुलाए और काफी अच्छे से काम चालू है, वो तो काम अच्छा चालू है। मेरा कल्टीवेशन भी काफी अच्छे से यहाँ पे इंप्रूव हो रहा है। एप्टीट्यूड इंप्रूविंग लिक्विड नाम का बेसिकली लिक्विड जिसका कीमत यहाँ पे 50 पाउंड है, उसने बाय कर लिया था, जिससे बंदे का एप्टीट्यूड इंक्रीज होता है। और ये तभी काम आएगा जब तुम्हारे स्पीच यहाँ पे इंफीरियर लेवल का सबसे लो लेवल रहता था और हमारे मैकेनिकल लो लेवल का ही था। और बंदे का जो कल्टीवेशन स्पीड उसका कितना औकात यहाँ पे आगे चल के कल्टीवेशन में हो सकता है, उस सबका सब यहाँ पे एप्टीट्यूड, इसको भी आप क्वालिफिकेशन भी कह सकते हो, उसके ऊपर यहाँ पे डिपेंड होता है। एक बार मैं पी लूंगा तो मेरा एप्टीट्यूड यहाँ पे बढ़ेगा, एप्टीट्यूड बढ़ेगा तो कल्टीवेशन का स्पीड सब कुछ अपने आप यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो पी लेता है, जैसे यहाँ पे पी लेता है ना वाकई में इसका एप्टीट्यूड काफी अच्छे से इंक्रीज होता है, इतना अच्छे से कि जो इसके इंफीरियर लेवल का स्पीच होता है ना वो डेवलप होकर कॉमन लेवल के यहाँ पे बन चुका था। हाँ जो देखते हैं यहाँ पे सिस्टम भी, कांग्रेचुलेशन होस्ट आपका यहाँ पे लेवल अप हो चुका, मतलब आपका नहीं हुआ भाई, आपका इसका हुआ भाई, क्या बोलते हैं अरे यार आपका स्पीचर रूट का हुआ है, अब वो कॉमन लेवल का यहाँ पे हो चुका है, जिसकी वजह से जो आपका बेसिक कल्टीवेशन यहाँ पर ना वो पहले से यहाँ पे बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। ये भी देखते हो वाह यार मजा अभी मैं नोटिस यहाँ पे कर सकता हूँ, पहले से इंक्रीजमेंट यहाँ पे हो चुका है। और ये जब मैं यहाँ पे जो लोग बोलते हैं ना इंफीरियर से मैं कॉमन पाया तब जाके इतना इंक्रीज हो गया है। और अगर मान लो कि मैं कॉमन से मीडियम पे गया ना तब तो और भी बहुत ज्यादा यहाँ पे इंप्रूव होगा, जो कि और भी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन उतना होने में टाइम लगेगा। लेकिन अभी इतना हो गया ना यही बहुत बड़ी बात है। और जो स्प्रिंग वाटर स्टेट का ना भाई एल्डर का हाथ में काटा, तो और भी बंदे को लेकर मेरे पास बदला लेने के लिए तो आएंगे, तो मैं बदला उनसे भी ले लूंगा, टेंशन का कोई बात नहीं, इतना पावर तो मिल चुका है। फिर ये भी पूछ सके यहाँ पे और तरीका है जिससे स्पीड यहाँ पे कल्टीवेशन का स्पीड यहाँ पे बढ़ जाए। ये तो स्पीचर रूट का बड़ा अपना कल्टीवेशन का, तो कहते हैं या आप यहाँ पे कल्टीवेशन बेस यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हो। और नीचे नोट में लिखा था कि आपके पास जितने भी यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन वैल्यू है सारे के सारे यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, 100 तो 100 200 तो 200 जितना रहेगा पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। ये भी कंफ्यूज यहाँ पे, लेकिन इसमें एक्जैक्टली करने को क्या है, मेरे पास टोटल 47 है। ट्राई मार के यहाँ पे देखता हूँ तो एक्सचेंज को कल्टीवेशन वैल्यू पे ऐसा क्लिक करता है और जैसे क्लिक करता है चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। हाँ ये चैप्टर छोड़ा था, इसमें बस मैंने एक ही चैप्टर यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि थोड़ा सा तबियत यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते करते डाउन हो चुका है इसलिए भाई, और इसमें चैप्टर सेट करने का मन नहीं करा। कोई बात नहीं, कल भाई आएंगे थोड़े से 8-9 मिनट की वीडियो आएंगे, डोंट वरी। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे आता भी बाय करने का ऑप्शन, भी कल्टीवेशन पावर यहाँ पे बाय कर सकते हो, जितना आपके पास पॉइंट है सारा का सारा पॉइंट यहाँ पे देखे तो सारा पॉइंट यानी 47 तो पूरा पॉइंट यहाँ पे चल जाता है और डायरेक्ट इसको कल्टीवेशन पावर मिलती है और डायरेक्ट यहाँ पे ना भाई ऑक्यूपेंट ओपनिंग स्टेज के 10वें लेवल पे चल जाता है। और जैसे इसका स्पीच रूट यहाँ पे हाई हुआ था ना उस समय 7वें पे गया था और अभी 10वें पे जा चुका, तो बहुत क्वेश्चन नोटिस कर दिया, इसमें अंदर बहुत ज्यादा पावर आ चुकी है, इतना कि भाई मुक्का मारने का मन करा, दीवार पे एक मुक्का मारता हूँ, कहते हैं यस भाई इससे बोलते हैं असली पावर। तो बाहर से मजदूर लोग मिलकर यहाँ पे बनवा ही रहते हैं, तो यहाँ पे ली भी था और ली के दो मास्टर भाई जोश आपके कुछ ज्यादा आ जाता है क्या, आपके जोश के चक्कर में दीवार टूट गया और दीवार वापस बनवाने के लिए यहाँ पे 200 टाइल्स लगेंगे, ये जितने भी पैसे थे ना सारे पैसे निकाल के देता हूँ, कहता है ये लो भाई सारे के सारे पैसे भाई मैं अपना कल्टीवेशन करने के लिए अपने कमरे में जा रहा हूँ, तो मैं डिस्टर्ब यहाँ पे मत करना, मैं डिस्टर्ब करने नहीं आऊंगा। वो भी कहता है जाइए 3 दिन बाद पूरा रिनोवेशन काम यहाँ पे हो जाएगा, तो 3 दिन बाद आराम से आइएगा। वो भी कहता है या नो प्रॉब्लम, काफी बढ़िया बात है। उसके बाद अपना कल्टीवेशन निकल जाता है, 3 दिन बाद यहाँ पे वापस आता है और आते हैं कहता है ओके तो मैं अपना जिस पावर पे कहता हूँ ऑक्यूपेंट ओपनिंग स्टेज पे पावर यहाँ पे अनस्टेबल था, लेकिन स्टेबल करने का टेक्निक यहाँ पे था जो मैंने सीखा था, वो टेक्निक के जरिए मैंने स्टेबल कर दिया और प्लस स्पीड में जो यहाँ पे भाई ऑब्जर्व करते अपना पावर बढ़ाने के लिए वो उसका भी स्पीड मेरा रिकवर हो चुका है, यानी काफी तेजी की स्पीड से मैं कर सकता हूँ। और जैसे निकलने में आसपास का नजारा यहाँ पे देखता ना देखते ये लेता है बाप रे रिनोवेशन यहाँ पे पूरा हो गया। और ये सेट ये वाकई में क्या वही सेट है जो कि एकदम टूटा फूटा यहाँ पे था, अरे बाप रे तो किसी महल से कम नहीं है, इतना कमाल के फूल जड़ी बूटी तालाब वगैरह बना दिया, साथ में यहाँ पे गार्डन वगैरह भी बना हुआ है, उतने में यहाँ पे जो लिया ना लिया जाता है यहाँ पे देखिए मास्टर भाई सेट का रिनोवेशन काम हो गया, अच्छा लगा ना, ओके अच्छा, अरे बहुत ज्यादा यहाँ पे अच्छा लगा, मुझे तो लगा भाई मैं कहीं कोई पैलेस वैलेस में तो नहीं आ गया। ये भी कहता बढ़िया भाई, चलिए आपको जो मेन यहाँ पे कोर्टयार्ड है ना कोर्टयार्ड भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। और हाँ उससे पहले ये दीजिए भाई सारा का सारा जो पैसा ना खत्म हो गया, बस यही फूटी कोड़ी वगैरह बचा और कुछ ऐसा नहीं है। ये भी कहता मतलब सब खत्म हो गया मेरे पास, बस इतना ही बचा है। वो भी कहता हाँ छोटे मोटे चेंजेस करवाने के लिए ना 1-2 हज़ार प्लेयर्स तो यहाँ पे आराम से लग जा रहे थे, और जबकि अभी पूरा हुआ भी नहीं। जो इनर एरिया ना भाई इनर एरिया अभी भी यहाँ पे बाकी है, मैं इनर एरिया भी करवाना चाहता था, लेकिन उसके लिए भी कम से कम 4000 टाइल्स लगेंगे, लेकिन वो तो खत्म हो चुका है जी, चक्कर में नहीं बचा तो नहीं बचा। ये भी कहता हुआ एक छोटे से एरिया के लिए यहाँ पे हजारों लग जाते हैं, ये तो बड़ी बात है, यानी पैसों के मामले में भी कंगाल हो चुका हूँ, प्लस पॉइंट भी सारा जा चुका है, यानी पॉइंट के मामले में भी मैं कंगाल हो चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो बाकी सारे सेट के बंदे थे ना भाई वो इनके साथ उस समय नहीं आते, लेकिन अब आते और जैसे आए थे ना सब देख के खुश हुआ, वाओ हमारा सेट इतना कमाल का, हम यहाँ भी सोचते हैं पूरा रेनोवेट करवाते कंगाल में हो चुका, तो ऑफकोर्स अच्छा तो यहाँ पे लगेगा ना, सारे बंदों से कहते, लेकिन एक सेकंड जहाँ तक मुझे मालूम मैंने लगभग यहाँ पे 100 स्टूडेंट बनाते, तुमने तो यहाँ पे खाली 10-15 लग रहे हो, बाकी सब कहाँ है। तो एक यहाँ पे देखा ना बाकी सब यहाँ पे काफी दूर दूर आते, रिमोट एरिया में पिछड़े एरिया में, इसलिए आने में उनको टाइम लगेगा, टेंशन लीजिए कुछ दिन के अंदर वो लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तभी एक बंदा और यहाँ पे आया था जिसको पूरा चोट लगा था, हालत यहाँ पे खराब थी, आते कहता भाई प्लीज हमारी यहाँ पे मदद करो, जैसे आता ना गेट के पास आते बैलेंस खराब होता है, नीचे गिरने लगा, वो ली बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ली से पहले नाम यहाँ पे आ जाता है, जून बचा लेता है, देखते ली भेज जाता है, बाप रे इनका पावर यहाँ पे खाली ऑक्यूपेंट ओपनिंग स्टेज के 5वें लेवल पर, तो भाई ये मेरे से भी यहाँ पे निकल गए ऐसे कैसे। और जो बच्चा यहाँ पे आया था जिसको चोट लगा था वो भी इसी का यहाँ पे सुनता, उससे पूछता है मेरे सुन भाई क्या हो गया तेरे हाथ ऐसे कैसे हो गई, ये बताता। हम लोग टोटल 30 बंदे यहाँ पे आ रहे थे, अपने स्टेडियम में आ रहे थे, लेकिन बीच में एक जंगल पड़ता है, एक माउंटेन
माउंटेन बेसिकली पड़ता है, जिसका नाम यहाँ पे ब्लैक माउंटेन है। ढेर सारे गुंडे लुटेरे वहाँ पे थे, उन्होंने हमें पकड़ लिया, हमें लूट लिया और धमकी यहाँ पे दी थी कि भाई हमारे बदले यहाँ पे पैसे दो, वरना भाई वो सबकी जान यहाँ पे निकाल लेंगे। और ये भी कह दो कि ओके मैं समझ गया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ आराम करो। उसको अंदर साइड यहाँ पे भेज देता है और उसको हाथ में यहाँ पे लेटर भी था और लेटर गुंडों ने भाई इसको देखे ऐसे यहाँ पे भेजा था। तो लेटर में लिखा था कि सुन बच्चे, देख भाई तेरे जितने भी ना भाई स्टूडेंट हमने सबको यहाँ पे पकड़ लिया है, अगर तुझे वाकई में वापस यहाँ पे चाहिए तो उनके बदले लाके यहाँ पे पैसे दे, वरना मैं सबकी जान यहाँ पे निकालूंगा। जैसे ये लेटर यहाँ पे जून पड़ता है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, कहते हैं कि लगता है ये साले गुंडे भाई यहाँ पे मरना चाहते तो मैं उनको यहाँ पे मारूंगा। भाई इतना बोलते हैं उनसे बदला लेने के लिए निकल जाता है। पीछे से ली बोलते हैं रुके 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 रुके, जहाँ तक कि मैंने सुना ब्लैक माउंटेन में टोटल 200 से भी ज्यादा यहाँ पे ये रहते हैं भाई, क्या बोलते हैं गुंडे वगैरह लुटेरे और बहुत ज्यादा होते हैं भाई 200 सबके सब यहाँ पे कल्टीवेटर है। उनके जो लीडर है उनके लीडर यहाँ पे इस पे भाई जा चुके मास्टर अप्रेंटिस लेवल पे। इस आप अकेले जाओगे तो भाई दिक्कत होगा, इसलिए मैं भी आपके साथ आता हूँ। जो सुनते बोलते ना उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे रुको, सेट का सारा काम संभालो और ये मेरा ऑर्डर है और मेरा ऑर्डर तुझे मानना पड़ेगा। उन्होंने भाई मेरे बंदे को यानी भाई मेरे सेट के बंदे को नुकसान पहुंचा है और मेरे सेट के बंदे को जो नुकसान पहुंचाता है वो जिंदगी मतलब जिंदा नहीं रह पाता। उसके बाद से शीश होता है ब्लैक माउंटेन में, जहाँ पे दो लुटेरे आराम से ऐसे बैठ के बातचीत कर रहे थे, तब उनका ध्यान जाता है भाई जून की ओर, जो कि यहाँ आ रहा था। ये भी कहता हो कि किसी के पास इतनी हिम्मत है कि भाई हमारा ब्लैक माउंटेन में कोई टूरिस्ट हो गया जो टूरिस्ट यहाँ पे घूमने आया होगा, लेकिन इसको नहीं मालूम कि हम लुटेरों का एरिया। उसको जून को रोकते हो, कहते देखो लौंडे तेरे पास जो कुछ सोना चांदी है जबरदस्त पैसे कोड़िए ना सब हमें यहाँ काल के हमें दे दे, वरना भाई हम तुझे टुकड़े टुकड़े करके ले लेंगे। तो दे दिया तो हम तुझे सेफली यहाँ पे छोड़ देंगे। सामने से जून पूछते भी तुम्हारा बॉस कहाँ है भाई, मुझे चुपचाप बता दो। जो सुनते लोग यहाँ पे हंसने लगते हैं, हंसते कहते देखा 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 ये क्या कर रहा भाई, हमारे बॉस से यहाँ पे मिलना चाहता है, लगता है गधे का बच्चा हमारे बारे में कुछ भी जानता नहीं है। तो सामने से भाई दो बंदों में से एक बंदे पे अटैक करके उसकी जान निकाल लेता हूँ। कहता भी एक बार और पूछूं तुम्हारा बॉस यहाँ पे कहाँ है, आगे तुम्हारा एक महल है क्या उसी महल के अंदर है? वो डर जाता दूसरा वाला, कहता या वहीं पर है। ये कहता अच्छा इसी बात जाके बता दे कि उनका स्टेट का जो लीडर है आयरन बॉस स्टेट का लीडर वो बेसिकली उससे यहाँ पे मिलने आया है और जो बच्चों को उसने किडनैप किया उन बच्चों को यहाँ पे रेस्क्यू करने आया है। तो जाते हैं और जाके भी बताते हैं। तो अंदर से खबर आती है कि ऐसा ऐसा बात है, इसको ये बताते कि उसने हमारे बॉस ने ये कहा कि तू आयरन बॉस स्टेट का लीडर से तुझे अंदर जाने की परमिशन मिलती है और हम लोग भाई दुनिया को फॉलो करते हैं, दुनिया का रूल फॉलो करते हैं। जिस चक्कर में हम तुझे यहाँ पे जहाँ से मारे तो जाके अंदर लीडर से मिल सकता है। ये देखते हैं इनका जो बेसिकली जो महल या बना जहाँ पे सारे के सारे बंदे रहते हैं वो 3 एरिया से यहाँ पे माउंटेन से घिरा हुआ है और आगे का जो मेन एरिया ना जहाँ से आने जाने का रास्ता है वहाँ पे भाई ढेर सारे वो ढेर सारे इनके बॉडी गार्ड है। तभी तो भाई और भी बड़े बड़े स्टेट ऑफ किंग वगैरह ने बंदे भेजे, लिंक अभी भी इनको पकड़ के यहाँ पे भगा नहीं पाते हैं। उसके बाद से अंदर जाते जैसे अंदर जाते हैं ढेर सारे बंदे को गुंडों ने पकड़ के रखा था और सारे बंदे को कोड़े वोड़े मार जा रहे थे। अंदर बहुत सा ड्रावर यहाँ पे रखा था, खून भी बहुत जगह लगा पड़ा है। 8 यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग मेंबर्स दिखाई दे रहे थे जो देखते समझ आता। हाँ इनका भी एक सेट है जिसको ब्लैक वाइन सेट कहा जाता है। तो समझ आते कि जो 8 बंदे ना वो पक्का ब्लैक वाइन सेट के यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेंबर्स होंगे जिनका पावर पक्का यहाँ पे भाई ऑक्यूपेंट ओपनिंग स्टेज के 10 पे या 10 से ऊपर होगा। और यहाँ पे उनका लीडर जो कि सिंहासन पे बैठा हुआ है वो तो पक्का भी मास्टर अप्रेंटिस होगा, जैसे कि ली ने यहाँ पे बताया भी था। वो यहाँ पे कहता है सामने से लीडर ओके तो तू भाई आया है अपने सारे बच्चों को यहाँ पे रेस्क्यू करवाने के लिए, मानना पड़ेगा बहुत हिम्मत है तेरे अंदर। जो अकेले जून देखते कि बंदा मास्टर अप्रेंटिस लेवल पर है, जहाँ तक मैंने सुना मास्टर अप्रेंटिस का लेवल का एक बंदा का पावर है ना ये ऑक्यूपेंट ओपनिंग स्टेज के 12वें स्टेज वाले बंदों से यहाँ पे लगभग 10 गुना यहाँ पे ज्यादा रहता है। मम्मी रे मैं अकेले आ गया, अब मेरी यहाँ पे फटे जा रही है, लेकिन तो भी हौसला लगाता और कहता है कि देख भाई सीधी बात नो बकवास, मेरे जो भी बच्चों को तूने पकड़ के रखा ना उन बच्चों को मैं वापस ले जाने के लिए इसलिए छोड़ दे। जो सुनते लीडर बोलते यस मेरी तरफ से भी सीधी बात नो बकवास, चाहिए ना बच्चे तो तुझे भाई सबके बदले यहाँ पे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा और एक के बदले तुझे भाई 30 स्टाइल यानी टोटल मेरे पास यहाँ पे 30 है उस हिसाब से 30 हाँ 3000 टास्क तुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। बाकी गुंडे कहते भाई तू लकी लौंडे भाई बना हमेशा कभी भी हम किसी को किडनैप करते ना तो एक के बदले हम 200 मांगते लेकिन तुझे भाई इतना हम डिस्काउंट दे रहे। जो सुनते यहाँ पे जून कहता है भाई एक ऐसा यहाँ पे रहेगा क्या ना भाई मैं तुम्हें फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा, लेकिन तुम लोग भाई मेरे बच्चों को आजाद करो, गिड़गिड़ाओ मेरे सामने माफी मांगो और मुझे बस एक टाइल सैंपल दे दो तो मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा छोड़ दूंगा, वरना तुम सबकी जान निकालूंगा। और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। ओके ठीक है मिस्टर जून, ये है ना आपका यहाँ पे स्टूडेंट भाई। तो बेसिकली 30 मेरे पास थे तो 30 में से को मैं मार देता हूँ तो आपको इसके बदले पैसे देने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा, तो और भी डिस्काउंट यहाँ पे हो जाएगा। वो बच्चा यहाँ पे कहता है ना 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 प्लीज प्लीज मुझे यहाँ पे मत मारो, मुझे यहाँ पे नहीं मना, मैं आपका जिंदगी भर गुलाम बनने को तैयार हूँ। आपका भाई ये मैं आपका जो सेक्टर आपका सेट भी यहाँ पे ज्वाइन करने को तैयार हूँ। आसपास के यहाँ पे सब लोग गुंडे देखते हो हंसते हंसते कर देखा भाई कितना डरपोक बच्चा भाई, इसमें तो भाई शर्म में कोई चीज ही नहीं है, जल्दी से भाई दुश्मन का यहाँ पे बनने को भी तैयार हो चुका अपनी जान बचाने के लिए। जून भी यहाँ पे देखते हैं भी कितना डरपोक बच्चा भाई, कितने डरपोक बच्चे को मैंने अपने सेट का मेंबर यहाँ पे बना लिया। वो सामने से बंदा कहता है देख भाई अब तो ये तेरे को धोखा भी देने को तैयार हो चुका है, तो ऐसे बंदे को अगर मैंने जान से मार भी दिया तो भी तुझे कोई परवाह यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। और वाकई में तलवार लेता है उस बच्चे को यहाँ पे गला काट के उसकी जान यहाँ पे निकाल लेता है और जैसे वो मारता है इसका सेट में जो टोटल 9 मेंबर थे उन 9 में से यहाँ पे 99 हो जाता है। ऑफकोर्स एक मर गया है तो एक यहाँ पे कम हो जाता है। अभी सामने से यहाँ पे जून कहता है आई केयर, तूने मेरे एक स्टूडेंट को मारा ना तो मुझे उसकी परवाह भी है। जो सुन दूसरा बंदा कहता है परवाह भी है, परवाह तो ले भाई तूने क्या उखाड़ लिया, कुछ भी यहाँ पे उखाड़ नहीं लिया भाई, मार के तेरा डिस्काउंट भी तेरे को मिल गया, प्लस उसकी डेड बॉडी भी दफनाएंगे, यानी भाई हमारे डर ने तेरे लिए बहुत ही काम आसान कर दिया है। उतने में जो जून सुन के उस बंदे के पीछे आता है उसके मतलब पीठ के पीछे चाकू मार के आर पार करके उसकी जान निकाल लेता है। जान निकालने में लीडर से कहता है वाह आपने मेरे बच्चे को मार दिया, भाई वो डरपोक था मेरे लायक क्या नहीं था, लेकिन ये लौंडा भी हमारे बीच में यहाँ पे बोल, जब 2 बड़े लोग बातचीत करते तब ये छोटा बच्चा भी बीच में कह रहा था, इसलिए भाई मैंने भी इसकी जान निकाली। भगवान से दुआ करता हूँ आपको भी प्रॉब्लम ना हो। लीडर तो कुछ नहीं बोलता लेकिन उसका जो दूसरा साथी था ना जिस बंदे को जान से मारा उसको परवाह होता है, मोटा सा लंबा सा था, चिल्लाता है कि तेरी माँ का भी तूने मेरे साथी को मारा, तूने गलत किया, अब मैं तुझे मार के बदला लूंगा। हटा खटा बंदा इसकी ओर हमला करने ही वाला था लेकिन पीछे से यहाँ पे जो लीडर था ना जोर से चिल्लाते कहते स्टॉप, ये भी पीछे मुड़ के देखते करे बाप रे ये बंदे का भी और कितना स्ट्रॉन्ग था। वो लीडर यहाँ पे कहते देख भाई तूने मेरे एक बंदे को मार दिया पर मुझे कोई परवाह यहाँ पे नहीं है, तो ये काम यहाँ पे कर सकते थे, बाकी बच्चे अभी मेरे पास है उनके बदले मुझे यहाँ पे
पैसे दे और बाकी बच्चों के यहाँ पर लेके आजाद होकर निकल जा। ये भी सोचता अच्छा भाई अभी भी इतना गुस्से में नहीं, अभी भी एकदम रिलैक्स है कि भाई इसको वाकई में बाकी किसी चीज़ के बारे में परवाह नहीं है, इसको बस पैसे के बारे में परवाह है। ये भी सामने से कहता मैंने बोला ना भाई बस एक टास्क सुने दे दो, आजाद कर दो और माफी मांग लो तो भाई मैं भी चल जाऊंगा। तो सामने से वो भी उसको गुस्सा रहता है कि तेरी माँ का भी तो अभी भी हमारे साथ नौटंकी कर रहा है। वो मस्कुलर बंदा कहता है लीडर भाई काय को फालतू इसकी मैं बहस करे, भाई एक काम करो भाई मुझे यहाँ पे दो मौका, मैं इसको जान से मारता हूँ, जान से मारने के बाद ना इसके पास पैसे होंगे तो भाई लूट फूट के इससे ले लेंगे। ये भी हिला था कितना अश्लील आदमी है, शर्ट तो कम से कम पहन ले। पीछे से बाकी सारे गुंडे कहते मारो 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 काटो काटो पीटो पीटो ठोक ठोक दे दो उसको मुंह में यहाँ पे दो, उसको खत्म कर दो, उसने हमारे एक बंदे को जान से मारा ना तो उसका बदला तुम इससे लेना और उसके मारने के बाद इसकी जो हड्डी है ना भाई हड्डियों से हम लोग यहाँ पे खिलौना बना के खेलेंगे। वो भी कहता है यार डोंट वरी, अपना पूरा मसल वगैरह ऐसे दिखाता है। ये भी देखता है आई मीन जून देखता है कि वो इस बंदे का पोजीशन और इसका पावर देख के लग रहा है कोई मस्कुलर टाइप का यहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ वाला बंदा, तो ऐसे बंदे को हराने में मुझे ऐसा ज्यादा दिक्कत वगैरह तो बिल्कुल ना होगा। लीडर कहता है वो सट्टे खट्टे बंदे से वेल ध्यान देना भाई, इस लौंडे का पावर इस जून का पावर है ना भाई काफी तेज, मुझे लग रहा है इसका स्पीड बहुत ज्यादा तेज है। मस्कुलर कहता है कोई बात नहीं होगा तेज, लेकिन मुझसे ज्यादा तेज यहाँ पे बिल्कुल भी ना होगा। और यहाँ पे अपना कोई ट्रांसफॉर्मेशन वाला स्किल यूज करने वाला था, बंदे लोग देखिए अरे वहाँ पे अपनी स्पेशल टेक्निक यूज करने वाला मजा आएगा और यहाँ पे वो टेक्निक के जरिए भाई इसका स्पीड यहाँ पे बढ़ता है और काफी तेजी के स्पीड यहाँ पे बढ़ जाता है। जो देखते जोन भी हिल रहे थे यार मुझे लगा भाई फिजिकल पावर इसका मेन पावर होगा, लेकिन नहीं इसका स्पीड इसकी मेन पावर है और अपनी स्पीड से इसके पीछे आकर ऐसे बार बार कर रहे थे भाई देख भाई मैं तेज हूँ भाई, इसको कहते हैं असली तेज। ये अपना तलवार निकाल के उसको हमला भी करता है लेकिन उसका स्पीड बहुत तेज था, इतना कि भाई एक भी तलवार का हमला उसको लगता भी नहीं है। तो कहता है मस्कुलर बंदे के देखा भाई तेरा तलवार मुझे यहाँ पे छू भी नहीं पाएगा, मैं तेरे से ज्यादा जो तेज हूँ। लीडर भी देखता मस्कुलर बंदे को अपना टेक्निक यूज करते हुए, वो भी देखते कहते वाह यार इसका टेक्निक तो लगता है 6 महीने से यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो चुका है, वाह यार काफी बढ़िया। एंड देन उसके बाद यहाँ पे दूसरा बंदा कहता है यार उसका स्पीड तो इतना तेज हो चुका है कि हम भी सामने सब ये नहीं कर सकते, आई मीन मतलब समझ रहे हो भाई, मैं भी जाके उसको रोक नहीं पाएगा। वो लौंडा तो भाई आज उस लौंडे के यहाँ पे पक्का बैंड बजाएगी। ये भी जून कहते कह रही है तूने बार बार मेरे आसपास ऐसे घूम रहा है तो ऐसा लगता है कान में जो मक्खी करते हैं वैसा लग रहा है, दिमाग में खराब हो रहा है। तलवार के सबसे बस ऐसे यहाँ पे चलाता है हवे में, जो देखते हैं यहाँ पे बाकी हंसने तो कहते भाई बस ऐसे रैंडम ऐसे चला है उसमें भी लग जाएगा, अरे बिल्कुल भी लगेगा नहीं, लगता है सीधा भाई उसे गर्दन पे लगता है मस्कुलर बंदे का और उसे गर्दन का भी सीधी कट के अलग हो जाता है। ये लोग देखिए हिलाता भाई ऐसे कैसे ऐसे 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 कैसे यहाँ पे हो सकता है। जून बताता है ये लौंडा खाली भाग रहा था मेरे आसपास, खाली गोल 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 घूम रहा था और कुछ भी नहीं कर रहा था। तो मुझे आइडिया कि अब यहीं से गुजरेगा इसलिए मैंने अपना तलवार यहीं पे डाला और यहीं पे गला कट गया, बस सिंपल सी बात ही। बाकी बंदे गुस्सा था सारे के सारे मतलब 3 या 4 एक साथ यहाँ पे उसको यहाँ पे बढ़ जाते। ये भी कहता वाह रे वाह अकेले अकेले नहीं आ पाए तो सबके सब आओगे कोई बात नहीं, सबसे बचूंगा, सब लोग एक बार में हमला चलवाते। तो ये सबके हम लोग यहाँ पे डॉज कहते हैं और डॉज कहते हैं यहाँ पे साइड में आता है और साइड में आते कहते वेल तुमने भाई मेरा जो स्पेशल वेपन है ना भाई वो यूज करने के लिए तुमने मुझे मजबूर कर दिया, तो लगता है मुझे यूज करना चाहिए। और जो 7 नाम का इसको मिला था ना भाई क्या बोलते हैं, अरे जो चाकू जो एपिसोड 1 में मिला था वो चाकू यहाँ पे निकाल लेता है, लेकिन वो चाकू लिटरली बहुत छोटा था, बहुत बोले तो बहुत ज्यादा छोटा था। ये भी हिलता है यार, जब इसको मैंने वो ईट के अंदर देखा था ईट में तो साइज इसका काफी बड़ा था, रियलिटी में निकाला तो इसका साइज मतलब इसका साइज इतना छोटा कैसे हो गया। अरे गुंडे लोग देख के हंसने लगते कहते वाह तूने तो बोला तेरा स्पेशल वेपन है, तेरा स्पेशल वेपन तो बंदों काटने के लिए रखा है या फिर चाकू आती है क्या बोलते हैं सेब काटने के लिए रखा है। अब जो था भाई लीडर भी कहता है यार ये लौंडा तो ही पागल, भाई काम करो इसको मारो पीटो कूटो और इसके बाद जो भी कीमती आइटम है ना सारा का सारा आइटम यहाँ पे ले लो। सारे गुंडे फिर से स्कोर पर देते हैं। ये भी सोचता भी तलवार मिला तो भाई कुछ ना कुछ तो यूज करना पड़ेगा, इससे भी इसको अनलॉक करने के लिए अनसील वाला जो स्पेल था भाई हाउ स्पेल को आवाज देता कहते भाई जल्दी से अनलॉक हो जाए, सिस्टम का तो क्या अनलॉक हो गया यूज करो। तो ये भी पूरा जान यहाँ पे लगा देता है और जैसे लगाते हैं तलवार के अंदर से यहाँ पे लाइट आती है और जो लाइट देखा भाई सारे के सारे बंदे कंफ्यूज कि भाई ये लाइट कहाँ से आ रही है। और तभी लाइट तलवार से आ रही थी, वो छोटा सा चक्कू वो तलवार यहाँ पे बड़ा हो चुका था, लगभग 40 मीटर के यहाँ पे हो चुका था, जो डायरेक्ट यहाँ पे लीडर के मुंह के ऊपर जा चुका था। जो देखते हैं यहाँ पे लीडर ये जाता है कि अरे बाप रे ये तलवार 40 मीटर का ऐसा कैसे हो सकता है। हमें स्टार्टिंग में खाली चक्कू लगा था लेकिन चक्कू तो बड़ा कमाल के यहाँ पे वेपन निकल गया और चक्कू के जरिए तलवार के जरिए ये क्या बोलते हैं भाई प्रेशर यहाँ पे बहुत हार्ड क्रिएट हो रहा है, इतना हार्ड कि हमारी फट के यहाँ पे हाथ में आ रही है। इस प्रेशर के अंदर तो मैं यहाँ पे कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। यहाँ पे ये भी देखता है जून क्या अच्छा भाई ये खासियत है इस तलवार की तो वाकई में कमाल का है, लेकिन 40 मीटर कुछ ज्यादा लंबा यहाँ पे नहीं हो गया क्या। लीडर यहाँ पे कहता है वेल अपना तलवार यहाँ पे वापस रख लीजिए, हम बैठ के प्यार से बातचीत भी कर सकते हैं। जो सुनते जून बोलते कि नहीं भाई मेरा ये तूत पे जैसे एक बार निकल जाए तो वापस जाता नहीं है, तो वापस तो जा नहीं पाएगा जब किसी बंदे की जान न निकाले। इससे तलवार सुई चलाता है जो नीचे ऐसा मुंह करके लीडर डॉज के लेता है, लेकिन लीडर के बाजू में 2 बंदे खड़े थे ना वो दोनों बंदे यहाँ पे मर जाते हैं। जून उनसे यहाँ पे कहता है कि देखो भाई मैंने तुझे क्या लगा तुझे यहाँ पे तुझे मार देगी तुझे डॉज चली नहीं, मैं तुझे यहाँ पे मारा नहीं कि भाई मुझे तुझे कुछ यहाँ पे बताना भी है, तुझसे कुछ यहाँ पे पूछना है, इसलिए तेरे 2 बंदों को मारा। और ध्यान से देख खाली तेरे 2 बंदों को नहीं बल्कि आसपास तेरे लगभग और भी कुछ बंदे थे, कुछ और बंदों को यहाँ पे मार डाला तो और आसपास लगभग 10-15 या 50 बंदे खड़े थे भाई, उनकी भी यहाँ पे जान निकल जाती है। हाँ लेकिन सारे नहीं मरते भाई, अभी भी ढेर सारे यहाँ पे जिंदा है। तो ये सबसे यहाँ पे कहता है कि सुन लो सारे बंदे आज मैं तुम सबको खत्म करके ना भाई ये जो हमारा सिटी है भाई जो इस पे तुम लोग राज करते हो भाई गुंडागर्दी करते हो लूटे हो उन सबसे आजाद करवा दूंगा, मतलब तुम सबसे आजाद करवा दूंगा अपनी सिटी को। तो बाकी सबके फट जाते कहते प्लीज महाराज हमें छोड़ दीजिए, हमारे ऊपर दया कीजिए, जो सुनने के लिए दया कीजिए भाई। तुमने बहुतों को लूटा, गांवों को बर्बाद किया, बच्चों को मारा, औरतों को मारा, आदमियों को मारा, उनके बारे में कभी सोचा उनके ऊपर दया किया नहीं। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा लेकिन उनकी डेड बॉडी उनके परिवार के बच्चे यार उनकी आत्मा वो लोग तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। और एक एक करके सारे बंदों को मारने लग जाता है और अपने जगह पे खड़े खड़े सबको मार देता है। अब खाली 2 ही बंदे बचे थे, खुद जून और दूसरा जो लीडर यहाँ पे था ना लीडर है, तो लीडर से कहता है अब सारे यहाँ पे मारे जा चुके हैं, अब तो ये यहाँ पे बचा हुआ है। वो भी गिड़गिड़ाने लगता है माफी मांगना, तो कहते हैं प्लीज हमें माफ कर दीजिए, आपको जो भी डिसाइपल्स है ना हम सबको यहाँ पे छोड़ देंगे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।